कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचरी यमुना तीर वनचरी जय राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम
जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल कलियुग पावन युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। संकर्षण कारण तोयसाई गर्भोदसाई च पयोब्धिसाई शेषाश्च यस्यां सकला स नित्यानन्दाख्य रामं शरणं ममास्तु। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। भागवत के अनेकों प्रसंग के ऊपर चर्चा करने से पहले श्रील गुरु महाराज के चरण में प्रार्थना, श्रील प्रभुपाद जी के चरण में और भागवत के चरण में प्रार्थना करते हुए हम आज की सत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। तो भागवत में केवल अवतारों का ही वर्णन है, बहुत सारे अनेक अवतार है, पर उन अवतारों के बारे में हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। 10 ही नहीं 24 अवतार के बारे में भी वर्णन करेंगे। और अवतार कितने प्रकार के हैं और हर एक अवतार का क्या रोल होता है इस संसार में, वो भी चर्चा करेंगे। शायद वो सब हो सकता है कई लोग सुने भी ना हो कभी। मनवंतर अवतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार, अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं। हर एक मनु के परिवर्तन में एक अवतार बदलते हैं, उनको मनवंतर अवतार कहते हैं। हर युग में एक अवतार आते जिनको युग अवतार कहते हैं, उस युग के रक्षा के लिए आते हैं। मनवंतर अवतार जो लेते हैं वो इंद्र की रक्षा करते हैं, इंद्र के शत्रुओं को वध करते हैं, मारते हैं असुरों को। इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे, हर युग में इंद्र के शत्रुओं को मारने के लिए भगवान आते हैं इंद्रारी। तो इसलिए वो मनवंतर अवतार विशेष अवतार होते हैं। हर मनु शेड्यूल्ड है, वो आएंगे उस टाइम पे। और एक कल्प अवतार, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक विशेष अवतार आते हैं, कल्प अवतार। तो ऐसे अनेक अवतार है। सत्यावेश अवतार, विशेष शक्ति किसी जीव को दिया जाता है, वो भगवान के समान कार्य करता है, उनको क्या कहते हैं? सत्यावेश अवतार। ऐसे अनेक अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे धीरे धीरे। अवतारों की लीलाएं, उनके उद्देश्य और ऐसे अवतारों का भक्तों के साथ आदान प्रदान, भक्तों के साथ प्रेम, इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि भगवान अवतार लेते क्यों है? भक्तों को आनंद देने के लिए, इसीलिए अवतार लेते हैं। और अवतार इसलिए लेते हैं ताकि अवतार लेने के बाद जो कार्य उन्होंने किया, महान कार्य, उन चीजों के बारे में वर्णन करेंगे भक्त। एक भक्त वर्णन करें तो कई भक्त सुन सकते हैं। तो भक्तों को विषय क्या है, वो कैसे मनन करेंगे, कैसे चिंतन करेंगे, कैसे भगवान के बारे में वो स्मरण करेंगे, उनके लिए विषय क्या है। सांसारिक लोगों के लिए तो अनेकों विषय है, बहुत सारा है। राजस्थान पत्रिका है और दैनिक भास्कर है, जी न्यूज़ है, इंडिया टीवी है, बहुत सब्जेक्ट है। बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं।
हर रोज कुछ ना कुछ मूवी थिएटर में आता रहता है, उनके वैसे विषय है। हमारे यहाँ का थिएटर वाले मुझे फोन आया था, पहचान के हमारे, बोले प्रभु जी मूवी अभी निकलने वाली है, आ जाइए, आप पहले 10 देख लीजिए, फिर बाकी लोग को हम दिखाएंगे। ऐसे तो विषय बहुत है संसार में, तो स्वागत करते हैं। भौतिक संसार विषयों की कोई कमी नहीं। विषय यानी सब्जेक्ट, जो इसके ऊपर मनन किया जाए, और विषय यानी भोग करने की वस्तु को भी विषय कहा जाता है, इसलिए विषय भोग कहते हैं ना। हाँ, विषय यानी भोग की वस्तु भी है, भोग की सामग्री भी है। विषय यानी एक विषय, सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, जो इसके ऊपर हम मनन किया जा सकता है, चिंतन किया जा सकता है। इसलिए भक्तों का चिंतन का विषय क्या है? भगवान। इसलिए भगवान लीलाएं करते हैं, 1-2 लीलाएं नहीं, इतने लीलाएं करते, अनंत लीलाएं करते। अनंत शेष होते जिनके ऊपर ठाकुर जी विराजते हैं। अनंत शेष को भगवान एक सेवा देते हैं कि अनंत शेष जी इधर आओ, आपको एक सेवा में देना चाहता हूँ। और क्या सेवा? बोलते हैं कि पूरे भूमंडल को मैंने बना तो दिया, और वो अभी उसको धारण करने के लिए शक्ति किसके पास है? आपके पास है, आप धारण कर सकते हैं। इसलिए आप अनंत शेष के रूप में ऐसा रहिए, उसके आपके ऊपर पूरे ब्रह्मांड रहेगा आपके मस्तक में। तो बलराम जी अनंत शेष, संकर्षण, इन अनेकों नाम है उनका। वो कहते हैं कि भगवान आपसे दूर नहीं होना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। आप मेरे ऊपर विश्राम कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर लेटे हुए हैं, आपके सानिध्य में रहूं, आपके साथ लीलाएं करूं। कहाँ दूर भेज के भौतिक दुनिया में, भौतिक जगत को पकड़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, सेवा दे रहे, करूंगा, बस समय बता दीजिए, अवधि क्या है, कब तक पकड़ना है मुझे। अब वो पूछ लिया, अभी उत्तर तो देना ही है। तो ठाकुर जी ने भी बढ़िया उत्तर दिए, बोले कि आप अनंत मुखों से मेरे अनंत लीलाओं का वर्णन करते जाओ, और अनंत मेरे नामों का जप करते जाओ। जिस दिन मेरे नाम, मेरे गुण और मेरे लीलाएं आप बोलकर खत्म कर लेंगे, उस दिन आप सेवा छोड़ दीजिए। क्या ये सेवा कभी बंद हो सकता है? असंभव है। इसलिए 10 अवतार नहीं, 10 करोड़ अवतार भी बोलेंगे तो भी कोई गलत नहीं। इसलिए जन्माष्टमी हम साल में एक बार करते हैं, कई बार 2 बार लोग करते, एक दिन कर्मकांडी वाले करते, एक दिन वैष्णव करते। कई लोग पूछते प्रभु जी 2 जन्माष्टमी हम कंफ्यूज हो रहे हैं। हम कहते कंफ्यूज क्यों हो रहे, आप 2 दिन क्यों, पूरे साल भर जन्माष्टमी करिए तो भी कोई इसमें कोई समस्या नहीं। क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि कृष्ण जन्म ले रहे होंगे, हर क्षण कितने कृष्ण जन्म ले रहे होंगे एक साथ में, ऐसा नहीं अलग अलग, एक साथ में अनेकों ब्रह्मांड में भगवान के जन्म होता होगा। तो प्रतिदिन जन्माष्टमी करिए, क्या दिक्कत है? ये जानना है, ये सिद्धांत है। इसलिए जन्माष्टमी कभी भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। पर फिर भी इस संसार में भगवान इस विशेष समय पे आए थे, इसलिए हम जन्माष्टमी उस तिथि में उपवास इत्यादि करके उनका उत्सव करते हैं। तो इसलिए भगवान अनेकों लीलाएं करते हैं, अनेकों कार्य यहाँ पर आके करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और मेरे कर्म जो है, कार्यकलाप, मेरे लीलाएं, ये दिव्य है। दिव्य यानी साधारण मनुष्य जो करता है वैसे ही कर रहा हूं, वो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए वो कहना पड़ रहा है कि दिव्य है। जैसे नरसिंहदेव भगवान आए और आकर इतने विशाल रूप लिए कि बिल्कुल उनके सर हिलाने से उनके बालों से बादल यहाँ वहां हो जाते थे, इतने विशाल। हिरण्यकश्यप इतना छोटा सा था, गोद में लेके फाड़ दिए। एक पुराण में तो ऐसे वर्णन है कि वो फाड़ दिए और उनके हथेली निकाल के गले में डाल दी, क्योंकि कोई माला पहनाने आया नहीं, डर रहे थे, तो बोले कि मैं माला खुद निकाल देता हूँ, पहन ली। और कोई बैठने नहीं कह रहा था, डर के कोई पास नहीं जा रहा है, खुद ही आसन पे बैठ गए। ऐसे वर्णन एक जगह, और एक जगह यहाँ तो वर्णन है कि हिरण्यकशिपु को फाड़ने के बाद इतने क्रोध में फाड़ रहे थे, कुछ देर के बाद नीचे देखे कोई था ही नहीं, तो सोचे भाई किसको फाड़ रहा था मैं। फिर नाखून में देखे तो पूरे के पूरे हिरण्यकशिपु का शरीर किस में आ गया था? नाखून में आ गया। तो ऐसे झटकते हैं पूरा ऐसे। ये है नरसिंह भगवान, ये विभूति, ये ऐश्वर्य है। सारे देवता कांप रहे थे, ब्रह्मा शिव इत्यादि लाइन से खड़े होकर कांप रहे।
सब लोग बोले भाई पास में कोई नहीं जाएगा। लक्ष्मी जी को बोलते आप जाइए, आपके पति देव है। बोले ऐसे भयंकर पति हमने नहीं देखा, पति का ऐसे भयंकर रूप नहीं देखे हम। बोले कौन जाएगा? तो गणेश जी बोलते हैं हम जाएंगे, क्योंकि हम विघ्न हरता इसलिए है क्योंकि भगवान की चरण कमल, विघ्न विनाशक नरसिंह देव के चरण कमल मेरे मस्तक में। तो गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। चूहे के ऊपर बैठते हैं और जाते हैं प्रार्थना करने। तो वहां शेर गर्जना कर रहा है, यहाँ चूहा शेर को देखेगा तो क्या हाल होगा? तो दौड़ के चूहा गया गणेश जी को लेकर यूटर्न मार लिया। तो जैसे यूटर्न मारा तो गणेश जी गिर जाते हैं। तो गणेश जी गिरते नरसिंह भगवान जोर जोर से हंसने लगते हैं, हट्ट हास कहते हैं, बहुत जोर से हंसते हैं। फिर सारे देवता सोचे हाँ भगवान खुश हो गए, फिर भी भगवान गर्जना करिए वापस। बोले अब क्या किया जाए? किसके लिए आए भगवान? प्रहलाद के लिए। तो कहते हैं कि प्रहलाद आपके लिए ठाकुर जी आए इस रूप में, आप ही जाओगे तो ही शांत हो सकते हैं। प्रहलाद को कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, निश्चिंत होकर जाते हैं, भगवान को स्तुति करते हैं, भगवान गोद में बिठा के बातचीत करते हैं। यानी अगर ऐसे लीलाएं जब करते जहां भगवान विभूति दिखाते हैं, ऐश्वर्य दिखाते, पूरे देवताओं को ये कहना चाहते हैं कि मैं हूं, आप चिंता मत करो, माँ सुच चिंता मत करो। पर ऐसे लीलाएं भी करते हैं जहाँ मानव लीला, नर लीला करते हैं। जैसे प्रभु रामचंद्र आए, प्रभु रामचंद्र तो भगवान हूं करके कभी प्रदर्शन किए ही नहीं, कभी नहीं किए कि वो राम जी वो भगवान है, जबकि साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राम जी आए। तो भगवान श्री कृष्ण आए तो अनेकों लीलाएं किए, मानव की तरह लीलाएं भी किए, थोड़ा भगवत्ता भी दिखाए। इसलिए उनको कहना पड़ रहा है कि मेरे कार्य जो दिखने में मानव लीला लग रहा है पर वो दिव्य है, ये जो समझ जाता है ना, नरसिंह भगवान का समझना ज्यादा कठिन नहीं है। पर कृष्ण राम इत्यादि लीलाओं में कई बार लोग दोष बुद्धि रखते हैं, जो इन लीलाओं को दिव्य समझ गया तो वो इस संसार से मुक्त हो जाएगा, यानी वो वास्तव में मुझे समझ गया। इसलिए कहते हैं जन्म और कर्म। जन्म, नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, उनका कोई माँ के गर्भ से जन्म तो होता नहीं, कश्यप अवतार मातृ गर्भ से जन्म नहीं, बरहा अवतार, ये सब अवतार अचानक इमरजेंसी अवतार है, ये सब इमरजेंसी अवतार तत्काल प्रकट होते हैं और तत्काल अप्रकट भी हो जाते हैं, वो रहते नहीं है ज्यादा देर तक। तो इसलिए साधारण मनुष्य के रूप में जब ठाकुर जी स्वयं पधारते हैं इस संसार में, भगवान श्री कृष्ण साक्षात स्वयं पधारते हैं और जब लीलाएं करते हैं, मानो भगवान नहीं, वो साधारण एक व्यक्ति है, छोटे बच्चे की तरह रोना, माता यशोदा को देखकर भयभीत होना, भोजन के लिए रोना, दूध पीने के लिए रोना, और मिट्टी में खेलना, बछड़े को पूंछ पकड़ के घसीटते हुए जाना बच्चों की तरह। तो ये सब कार्य, माखन चोरी करना, ये सब कार्यों को देखकर, इन लीलाओं को देखकर कई लोग जो है मूर्ख लोग भ्रमित होकर कहते हैं कि कृष्ण एक साधारण मनुष्य है। यहाँ तक कि कई लोग कह देते हैं कि कृष्ण जो है एक साधारण मनुष्य था, पाप किया था, वो मर गया, उसके शरीर जला दिए, आधा जल गया आधा नहीं जला, उसको पानी में फेंक दिया गया, वो तैरते हुए आके जगन्नाथ जी बन गए। और ऐसे नया ड्रामा। और कई लोग ये तो कहते हैं कि ये भी नरक में गया है और अगली बार आएगा तो हमारा संत बन के आएगा, हमारे संप्रदाय में, हमारा धर्म में। तो इतना सारा भ्रम, ये कृष्ण के प्रति द्वेष और नास्तिकता का व्याख्यान है। कृष्ण को ही मारना चाहते हैं, पापी कहते हैं, और कृष्ण के बारे में वर्णन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो कृष्ण की वाणी को लेकर कृष्ण को मार देते हैं, कैसे? अपने कलमों से, अपने वाणी से, वाक्य से, अपने शब्दों से कृष्ण को मार देते हैं। कृष्ण करके कोई भगवान है ही नहीं। ये जो कृष्ण के बारे में आप पढ़ते हैं, साधारण व्यक्ति था, ये तो पॉलिटिक्स करता था, ये राजा था, ये था, वो था, रासलीला करता था। 7 साल के आयु के बालक के अंदर क्या दुर्विचार हो सकता है बताइए? वो रासलीला करते थे करोड़ों गोपियों के साथ, 1-2 नहीं, करोड़ों। और समय कितना रासलीला करने का? एक ब्रह्मा जी का एक रात भर रासलीला हुआ, एक रात। ब्रह्मा जी की एक रात में कितने अरबों साल बीत जाते। संभव है? साधारण मनुष्य की बस की बात है? अरे साधारण बच्चा तो छोड़ दो, किसी बड़े आदमी को 10-12 अगर शादी करा दो, वो तो आत्महत्या कर लेगा। सही है कि नहीं? एक पत्नी संभालने में हालत खराब होता है,
वहाँ 16,108 रानियों को संभाल रहे हैं। एक साथ में 16,108 घरों में जाते थे और बाहर आके फिर एक बन जाते थे। ऐसा नहीं है कि भगवान एक दिन यहाँ एक दिन यहाँ एक दिन यहाँ बच्चों के साथ रहेंगे। ऐसे करते तो उनका तो आयु कितना था, 129 साल लगभग संसार में रहे, और उसमें अगर एक एक दिन जाते तो 16,108 दिन लग जाता उनको आखिरी पत्नी के पास पहुंचने के लिए। कृष्ण है एक साथ में जाते थे 16,108। इसलिए नारद मुनि जब भ्रमण करते हैं द्वारका, आकाश मार्ग में देखते हुए जाते हैं, हर एक रानियों के घर में देखते हैं किस रानी के पास कृष्ण बैठे हैं, झूला झूल रहे हैं, किसी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहाँ पर कुछ और कर रहे हैं, कहाँ पर कुछ और। सारे महलों को दर्शन करते हैं, बोलते वाह भगवान क्या अद्भुत लीला है। एक साथ में सारे घर में ऐसे जी रहे हैं मानो जैसे साधारण राजा हो। ये उनकी दिव्यता है, ये भगवान की लीला है। तो इसलिए नर रूप में देखकर जो व्यक्ति उनको साधारण मनुष्य मान लेता है वो मुक्ति के अधिकारी नहीं है। तो भगवान को नाम मानने के पीछे कई कारण है। सबसे बड़ा श्रेष्ठ कारण श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ईर्षा। भगवान के प्रति ईर्षा, ये क्यों भोक्ता बन गया, भोक्ता तो हमको बनना चाहिए था। और ये बात भी तभी व्यक्ति कह सकता है जब व्यक्ति खुद भोग करने में सक्षम ना हो, उसके इंद्रियां उसके साथ नहीं देते हैं, वो संसार में बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया, अब तो कोई सुख नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई प्रेम नहीं, रूखा सूखा जिंदगी जो जी रहा है ना, ऐसे लोग नास्तिक बन जाते। फिर वो द्वेष करते, अपना चिड़चिड़ापन कृष्ण पे डालते, ये कृष्ण क्यों ऐसा जी रहा है, हमारा जीवन खराब चल रहा है इधर, समझ रहे हो। तो ये संसार है। और कई तो यहाँ तक कई कथाकार ऐसे भी देखता हूँ जो खुद ही कृष्ण बनने चलते हैं, पगड़ी बांधना, मोर पंख धारण करना, नृत्य करना, तो सोचते हम ही भगवान है, हमारा चरण धो, पूजा करो, हमको कृष्ण की तरह मानो, हम कृष्ण के अवतार है, कल के अवतार है। तो लोग कुल मिला के कृष्ण को दूर करके स्वयं क्या बनना चाहते हैं, कृष्ण बनना चाहते हैं। ईर्षा का जो उसका रिजल्ट है वो इस प्रकार से हमको बाहर दिखता है फलीभूत होकर। तो इसलिए भगवान नर रूप में आते हैं, तो कभी सिंह रूप में आते हैं, नरसिंह के रूप में आते हैं, कभी बराह के रूप में, शुकर के रूप में आते हैं, कभी कछुए के रूप में आते हैं, कभी घोड़े के रूप में आते हैं, कभी सांप के रूप में आते हैं, कभी पक्षी के रूप में आते हैं। जब जो इच्छा जो रूप है वो धारण करते हैं। वो स्वतंत्र है, वो भगवान है, वो ईश्वर है। जब मन किया, जिस रूप में मन किया उस रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके कार्य और उनके लीलाएं, उनके जन्म दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। हम इस कथा के दौरान इस सारी चीजों के बारे में बताएंगे कि हर एक अवतार का कितना शक्ति है। सब समान शक्तिमान नहीं है, ये बड़ा भ्रम है संसार में। हमसे ऊपर जो है सब समान है, क्योंकि हमको पता नहीं उनका लेवल क्या है। सब समान है, मंदिर में जितने मूर्ति है सब समान है। ये वो लोग हैं जो भारत में आजकल नारे लगाते हैं सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। वो किसी धर्म के नहीं होते, वास्तव में देखा जाए तो नालायक होते हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है कि जिसको जो धर्म कर रहा है उसको करने दो, दूसरे धर्म को डिस्टर्ब मत करो। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये नहीं है कि सारा धर्म को त्याग दो, कभी किसी धर्म के नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं। तो ऐसे कई लोग के मन में है कि जो हमसे ऊपर है सब समान, कोई भेद नहीं, वो ब्रह्मा हो, शिव हो, महेश हो, कोई भी हो, वो विष्णु भी क्यों ना हो, गणेश जी भी क्यों ना हो, सब समान। ये भ्रांत धारणा को कई बार हम प्रवचनों के माध्यम से समझाते हैं कि इसमें भी हायरार्की होती है, वो अलग अलग लेवल, पोस्ट अलग है। ब्रह्मा जी का पोस्ट अलग है, इसलिए देवताओं को तकलीफ होता है तो दौड़ के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। शिव जी का लेवल अलग है, इंद्र का लेवल अलग है। ब्रह्मा जी के एक दिन में इंद्र 14 इंद्र बदलते हैं। कितने इंद्र? 14 इंद्र ब्रह्मा जी के 12 घंटे के अंदर चेंज हो जाते हैं। अब इंद्र अगर कहेगा मैं सबसे शक्तिशाली हूं, ब्रह्मा आपसे भी शक्तिशाली हूं, तो कैसे चलेगा? तो ब्रह्मा जी क्या कहेंगे? अरे भाई, मेरे एक दिन के अंदर तुम्हारे जैसा 14 लोग को देखता हूं, जाओ यहां से। ऐसे ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे?
हाँ, तो तुम जाओगे, तुम्हारे जैसे 14 निकल जाएंगे यहाँ से। तो बॉस तो मैं हूँ, यहाँ बैठा हूँ मैं। मेरे एक दिन में अगर 14 इंद्र, तो मेरे एक साल में कितने इंद्र होंगे, मेरे 100 साल में कितने इंद्र होंगे। ऐसा नहीं है कोई इंद्र निकलते रहते, आते जाते रहते। इसलिए ब्रह्मा जी का पावर ज्यादा है, उनका लेवल अलग है, अलग स्तर पे। उनको इंद्र से तुलना नहीं कर सकते आप। ऐसे देवता सब बदलते हैं ना, वरुण, चंद्र, इंद्र, गणेश इत्यादि, हर ब्रह्मा जी के एक दिन में वो 14 बार बदल जाते हैं। तो इसीलिए शिव जी हैं। रुद्र, तो रुद्र का शक्ति और अलग है। रुद्र देवताओं में आते भी है, नहीं भी आते। साधारण देवताओं में इनका गिनती नहीं किया जाता है, और गिनती कर भी दें तो श्रेष्ठ है, क्योंकि देवता सब भयभीत होते हैं इस महादेव जी को देखकर। प्रलय करना हो तो महादेव जी का काम आता है, तांडव नृत्य करेंगे, पूरे संसार को प्रलय कर देंगे। देवता डरते हैं महादेव से, महादेव से पंगा नहीं लेना है, सबसे लो, पर महादेव से नहीं, उनसे डरो, क्योंकि महादेव जी अलग प्रकार के हैं वो। तो इसलिए उनका शक्ति अलग है, अलग अनेकों देवताओं का शक्ति अलग है। इसमें बहुत विभिन्नताएं हैं। कई देवता है केवल यहाँ पुण्य करके स्वर्ग में भोग करने जाते हैं। साधारण देवता होते हैं, जैसे यहाँ प्रजाएं होते हैं ना, ऐसे जैसे यहाँ ब्रह्मा जी हैं और अपना प्राइम मिनिस्टर है और भी बहुत सारे प्रजा हैं, इस प्रकार से वहाँ इंद्र है और अनेकों देवता होते हैं जो उनको बहुत सुख सुविधाएं मिलते हैं, वहाँ भोग विलास में रहते हैं। ऐसे पुण्य करके जाते हैं, पुण्य खत्म होने के बाद आ जाते हैं, उनका इतना ज्यादा वैल्यू नहीं होता है। तो ये कंसेप्ट कई बार समझ में आ भी जाता है। अगर हम अनेकों शास्त्रों से अगर हम करेंगे चर्चा, तो समझ में आता है कि हाँ, वास्तव में देवता जो है ये भगवान के भक्त है, सेवा में है, ये भी मरते हैं, शरीर बदलते हैं। इस बात को पचाने में ज्यादा कठिनाई नहीं होता है। ठीक है, ये तो समझते, क्योंकि महादेव जी के मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, महादेव जी का फोटो देखो तो रुद्राक्ष से लेके माला जप करते रहते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी भी 4 मुखों से मंत्र उच्चारण करते, वेद मंत्र उच्चारण करते, भगवान का स्तुति करते हैं। भगवान कृष्ण को एक बार तो ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना किए, तो भगवान वैकुंठ में थे और वैकुंठ से मंदिर के साथ प्रकट हो गए। भगवान के मूर्ति और मंदिर वैकुंठ से पूरा मंदिर के साथ आगे सेटअप। यहाँ तो हमको मंदिर बनाने के लिए जमीन ढूंढ रहे हैं, अभी भगवान वहाँ रेडीमेड मंदिर ही आ गया मंदिर विग्रह सब आ गए। बोले ब्रह्मा जी पूजा करो मुझे, तो ब्रह्मा जी पूजा की। फिर बाद में सूर्य वंश में ब्रह्मा जी उस मंदिर को दिए। ऐसे होते होते प्रभु रामचंद्र जी के पास आए, रामचंद्र जी पूजा किए विष्णु मूर्ति को, क्योंकि वो मनुष्य लीला कर रहे थे। फिर जब लंका पर विजय प्राप्त किए और जब अयोध्या आए, तो विभीषण आया था अयोध्या, तो भगवान राम जी बड़े प्रेम से विभीषण को ये भेंट दिए। बोले ये मंदिर और भगवान को लेके जाओ और लंका में पूजा करो। तो विभीषण प्रसन्न होकर मंदिर को उठाते हैं अपने हाथ से और आकाश मार्ग में उड़ के जाते हैं, और जैसे दक्षिण भारत में पहुंचते हैं, तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट में, नदी ऐसे 2 भाग में विभाजित है, वहां पर उस संगम में जब पहुंचते हैं, वहां पहुंचते हैं उनको थोड़ा शौच क्रिया इत्यादि जाना था, स्नान करना था, संध्या समय हो गया, और रख दिए, रख के स्नान वगैरह किए, गायत्री किए, और जैसे ही मंदिर को उठाने के लिए आए तो भगवान वहां से नहीं उठे। आज भी मंदिर वहीं पर ही है। मंदिर का नाम क्या है, किसको याद है मंदिर का नाम? रंगनाथ जी, श्रीरंगम है ना, श्रीरंगम तमिलनाडु में, तिरुचिरापल्ली। रंगनाथ जी वहां रहते, साक्षात वैकुंठ से आए विग्रह, कोई बनाया नहीं उस मूर्ति को, कोई कार्विंग नहीं किया है, भगवान आ गए। इसलिए उनके लीलाएं सुनते हैं कि भगवान मूर्ति ही उठ के बाहर चल के आ जाते। कई लीलाएं होती, कलयुग में भी होते थे, मूर्ति चल के बाहर आ जाता है, क्योंकि साक्षात भगवान मूर्ति के रूप में लेटे हुए हैं बस। तो इस प्रकार से ऐसे ब्रह्मा जी हैं जो भक्त हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। एक बार तो एक व्यक्ति, उनके जो पुजारी रखे थे ब्रह्मा जी, वो पूजा कर रहा था, थोड़ा लेट हो गया, टाइम में थोड़ा लेट हो गया, ज्यादा नहीं, थोड़ा 1 मिनट ऐसा लेट हो गया। तो ब्रह्मा जी उनको श्राप दे दिए, बोले तुम ब्रह्म लोक में रहने लायक नहीं हो। बताओ यहाँ कितना लेट होता है, क्या क्या होता है। वचन देकर भी तोड़ देते हैं, हम आ रहे हैं बोल के नहीं आते हैं। हाँ, कितने वचन टूटते हैं यहाँ, बताइए। हम तो इधर रहने लायक भी नहीं है, तो और नीचे जाना चाहिए। तो ब्रह्म लोक में थोड़ा सा लेट हो गया, तो बोले ब्रह्मा जी यहाँ मत रहो। तो वही पुजारी
जहाँ शुद्ध बिल्कुल सत्व गुण में निवास करते ब्रह्मलोक में, वहां श्राप मिला तो भूलोक में आके वो बन गए प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जी का स्टोरी, 3 स्टोरी है उनका, पूर्व जन्म का 1 स्टोरी है। तो इसलिए ब्रह्मा जी भगवत भक्ति में हमेशा मग्न है, हमेशा मग्न है। जगन्नाथ जी के मंदिर जब शुरू में बनाया गया करोड़ों साल पहले, कई युगों पे, लगभग 250 युग पहले, अभी तो कलयुग चल रहा है ना, ऐसे 250 युग पहले, 240 युग के पहले जब जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया गया, इंद्रदम्न महाराज ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी को निवेदन करते हैं कि आप आइए, आपके हाथों से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि मंदिर इनॉग्रेशन जो है आप करेंगे। तो ब्रह्मा जी थोड़ा पूजा कर रहे थे, ये लोग बाहर प्रतीक्षा किए, पूजा करके बाहर आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, बोलते हैं कि आपको मंदिर स्थापना करना है, जगन्नाथ जी का बिठाना है, आप आइए। ब्रह्मा जी बोले जगन्नाथ जी को बिठाना है, कब आए आप यहाँ? अभी आए, 2-3 मिनट पहले आए। बोलते हैं भाई साहब यहाँ 2-3 मिनट आपके भूलोक में और यहाँ ब्रह्मलोक में कितना है? ब्रह्मलोक में 2 मिनट, यानी भूलोक में कई युग बीत गए होंगे। और जब दौड़ के ब्रह्मा जी के साथ आए इंद्रदम्न महाराज तो युग बदल गया था, और वो मंदिर जो है मिट्टी में, जो मंदिर बना के गए थे वो मिट्टी में दब गया था। इतना बड़ा मंदिर मिट्टी के नीचे चला गया था। कैसे? कालांतर प्रलय आने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से समुद्र के तट में वो रेतियों से ढक गया था। और वहां से और एक राजा जब घोड़े से जा रहा था, घोड़े का खूर लग गया शिखर में, तो घोड़ा गिर गया। तो वो राजा को लगा कि इतना क्या पावरफुल चीजें नीचे है कि घोड़े का पैर लगने से घोड़ा गिर गया। तो खोदने लगा वो देखने के लिए, उसको जिज्ञासा, खोदते 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 पूरा मंदिर निकला। हाँ, पूरा मंदिर। फिर वहां पर वो व्यक्ति अपना मंदिर समझ रहा था, और ब्रह्मा जी आके कहते हैं कि नहीं, इंद्रदम्न महाराज जी का मंदिर है। इस प्रकार से बहुत बढ़िया जगन्नाथ कथा करेंगे तो बताएंगे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी सतत भक्ति में, विग्रह स्थापना में, जैसे हमारे कांचीपुर के विग्रह है, ब्रह्मा जी आके वहां पर यज्ञ इत्यादि करते हैं। हर जगह भगवत भक्ति में ब्रह्मा जी इत्यादि को हम देखते हैं। तो इसीलिए जैसे देवताओं में विभिन्नताएं हैं, उसमें भी बहुत सारे हायरार्की है, कौन ऊपर है कौन नीचे, सब लेवल है, अलग अलग उनका पोजीशन है। ये चीज हम बड़े आसानी से पहुंचा देते सारे लोग। यहाँ मौलाना डोंगर भी हम इस चीज को चर्चा किए। पहले दिन तो अपचन हो गया, पहले दिन चर्चा की देव देवताओं के बारे में, किसी का पचा नहीं, तो सब टेंशन में थे कि ये क्या हो रहा है, पहली बार ऐसे सुन रहे हैं कि ऐसा कुछ भी है। हम तो सोचते जो मंदिर में सब समान है, कोई भी हो। तो अगले दिन सब प्रश्न जिज्ञासा पूछे, फिर हम सब जैसे शास्त्रों से बोले, तब प्रसन्न हो गए। बोले ये बात आज तक कोई हमको बताया नहीं। बोले इतने भागवत कथा सुन लिए, बड़े ध्यान से सुन लिए, बहुत सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे यज्ञ कर लिए, बहुत पुरोहितों से मिल लिए, पर ऐसा कोई आज तक बताया ही नहीं था शास्त्रों से। पता नहीं क्या कथा सुनाए, हम भी ताली बजाए, प्रसन्न हो गए, नाचे गाए, सब गया भूल गए सब, जो थे जहां थे वही हैं। तो पहली बार उन सबको लगा, इसलिए इस बार कथा में लगभग 800 से ज्यादा लोग आते थे पर डे। बाकी कथाओं में वो लोग कहते हैं कि 50, 100, 150 दिन में महिलाएं आते थे, और ज्यादा लोग रुचि नहीं रखते थे। पहली बार कोई कथा में भोजन प्रसादी नहीं था, रोज दोना में बांटते थे प्रसादी, और उसमें भी कितने लोग आते थे? 800 लोग आते थे फुल। और लेक्चर के टाइम पे पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई बात नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल साइलेंटली सुनते थे। अच्छा लगा मौलाना डूंगर में। संकीर्तन में 500-600 से ज्यादा लोग, वीडियो देखे होंगे आप लोग। हाँ, बिल्कुल इतना पूरा गली भर गया था। इतने लोग, इतने श्रद्धालु मौलाना डूंगर में, हमको नहीं पता था, बहुत श्रद्धालु है। सब लोग सहयोग करने के लिए, धनराशि देने के लिए भी इतने लोग आए। हर रोज फोटो देते देते मैं थक गया, इतने यजमान बन गए थे। सब थोड़ा थोड़ा गांव के हिसाब से सहयोग किए। तो इस प्रकार से है। तो वहाँ समझ गए वो लोग ये बात को, जो जो वहाँ के पंडित थे, सबसे बड़े पंडित, जो लोग गांव वाले मानते हैं इनको पंडित के रूप में, सब सलाह लेते, वो पंडित जी आके बैठे, सुने। पहले दिन आए नहीं थे, कोई उनको गलत संदेश दिया तो आए थे कि ऐसा कैसे, कौन कह सकता है देवता, और भेद समझा नहीं। वो आके जैसे ही सुने कथा, बाद में आके बोलते हैं, महाराज जी मैं भी निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हूँ, मैं भी कृष्ण भक्त हूँ। पर आपने अच्छा स्पष्ट कर दिया, मैं गांव वालों को ये बात नहीं बोल पा रहा था। अच्छा वो आपने बोल दिया।
तो जो सत्य है उसको सुनने से जो ईमानदार व्यक्ति है, सज्जन है, बुद्धिमान है, समझदार है, वो व्यक्ति विश्लेषण करता है, मनन करता है और निष्कर्ष में पहुंचता है कि वास्तव में शास्त्र के अनुसार ये सही है, तो ये पहुंचा देते हैं। पर इसके अलावा ऊपर एक और वैरायटी है जिसके बारे में अधिकतर चर्चाएं नहीं होते हैं। जनरली कथाओं में क्या कहीं भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। वो क्या है? भगवान के अवतारों में विभिन्नताएं और उनके शक्तियों में वैरायटी, शक्तियों में अलग अलग लेवल। हम जनरली सोचते हैं कृष्ण भगवान ने सारे अवतार लेते हैं, सबका शक्ति समान है। वही तो है, जो नरसिंह है वही तो कृष्ण है, जो कृष्ण है वही तो राम है, कहने के लिए कहते हैं और है भी है। बट फिर भी हर एक अवतार में अलग अलग शक्ति प्रदर्शन करते हैं। जो अवतार जितना शक्ति लेके जिस लीला के लिए आए हैं वही चीज करते हैं। वो दूसरे अवतार का शक्ति का वो प्रदर्शन नहीं करते हैं, कभी नहीं। वो एक लिमिटेशन होता है कि ये इतना ही शक्ति प्रदर्शन करेंगे, ये अवतार इसी कार्य के लिए आया है, इतना शक्ति दिखाने के लिए। और इन अवतारों के नाम जप करने से कितना शक्ति एक व्यक्ति को मिलता है, इन अवतारों का नाम जप करने से कितना शक्ति मिलता है, ये सब भी भेद बताया गया है। ये सब बताया गया किस में किन किन में कितना शक्ति है, किन में कितना डिफरेंस है। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनसे सारे अवतार निकलते हैं, श्री कृष्ण भगवान, उनका शक्ति कितना है और उनका नाम लेना कितना जरूरी है, ये सब चीजें भी शास्त्रों में ठीक ठीक से वर्णन किया गया है। तो ये सारे चीजों के बारे में बड़े ध्यान से आपको श्रवण करना पड़ेगा। हाँ, और ये कथा में इतने ही लोग आए, मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ऐसे भी हॉल छोटा है, इतने और आ जाएंगे तो जगह नहीं होगा। हाँ, तो इतना ही ठीक है। और पर प्रसंग जो है वो वैष्णवों के लिए है, नया लोगों को ये प्रसंग समझ में नहीं आएगा। जिनको भगवान में रुचि है, प्रेम है, भक्त है, उसको बढ़िया समझ में आएगा कि अवतारों में क्या क्या रहस्य क्या है। बहुत गहराई से चर्चा करेंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा। और भी चीजें चर्चा करेंगे। भक्त के साथ भगवान के संबंध और भक्तों में कितने वैरायटी है। सब भक्त समान नहीं होते हैं, उनमें भी अनेकों प्रकार के भक्त होते हैं, एक से बढ़कर एक। एक भक्त जहाँ पूरा ब्रह्मांड महान का कहते होंगे तो उन भक्तों को पूछिए कि आपसे महान कौन है, तो बताएंगे मेरे से महान ये, मेरे से उनसे महान ये। ऐसे भी उसमें भी वैरायटी है। ये सबको वैरायटी जानना बहुत जरूरी है। हम सब मायावादी बन के सब कुछ एक है नहीं कहना चाहिए, और ये मायावाद भाष्य हो जाएगा। सब एक है, जैसे बोलते हैं ना, कोई भगवान के अवतार नहीं, कुछ नहीं, कोई देवता नहीं, कुछ नहीं, सब एक है, ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब चिन्मय जड़ वस्तु जो है, ये शरीर पंचमहाभूत ये जो संसार में दिखता है, ब्रह्म और जड़ दो ही चीज है और कुछ नहीं है। जबकि गीता में भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन तुम भी पहले थे, अब भी हो, आगे भी रहोगे। यानी तुम्हारा अस्तित्व मेरा अस्तित्व हमेशा अलग था, अलग है, अलग ही रहेगा। हम कभी एक थे ही नहीं। आप मैं एक नहीं है, आप जीव हो, मैं भगवान। इसलिए भगवान कहते हैं ममैव अंश, मेरे अंश है वो कभी पूर्ण बन ही नहीं सकता, कभी नहीं बन सकता, कितना भी तपस्या कर ले पूर्ण नहीं बन सकता। तो इसलिए ये भेद है, जीव में भेद है, जीव और परमात्मा में भेद है। वैरायटी बहुत जरूरी है। वैरायटी प्रभुपाद जी बोलते ना, ये जो वैरायटी को नहीं समझता है, सब एक समझता है, वो मायावाद है। कई बार ऐसे भी लोग प्रसाद खाते वक्त जब प्लेट देंगे, हमको अलग अलग व्यंजन देंगे, तो कई भक्त सब मिला देंगे, अरे सब तो पेट में ही तो जाएगा, सब पेट में जाके एक ही तो होने वाला है। अरे जब पेट में जाके एक ही होने वाला है तो अलग अलग व्यंजन बनाने का भी क्या जरूरत था। चावल, आटा, सब्जी, तेल, मसाला एक जगह डालो प्रेशर कुकर में और खा लो उसको उबाल के, जब एक ही जगह जाने वाला है। अलग अलग बना के अलग अलग स्वाद बनाने के बाद मिक्स करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। ये सब मायावाद है, सब कुछ एक है, क्या फर्क पड़ता है, नहीं, सब वैरायटी है। तो ये विभिन्नताओं को सम्मान करना चाहिए। भगवान इतने विभिन्नताएं बनाए, हर एक जीव अलग है। एक जीव जिस भाव से भगवान को प्रेम करता है, दूसरा जीव उसी भाव से प्रेम नहीं कर सकता, उसके भाव में अंतर होता है, और उस भावनाओं को भगवान सम्मान करते हैं। सारे भक्तों में विभिन्नता है। यहाँ बैठे हुए सारे भक्तों की भावनाएं अलग है कि नहीं। किसके अंदर अहम भाव है कि मैं भगवान का हूं, भगवान प्रसन्न होते, चलो मुझे अपना मान रहे हैं। किसके अंदर दैन्य भाव है, भगवान मैं इतना तुच्छ हूं, मैं तो आपका दास बनने के भी योग्य नहीं हूं, ऐसे सोच के सेवा करते हैं।
दोनों अपनी जगह पे सही है। ये सोचना मैं कृष्ण का हूं, ये वास्तविक अहंकार है, मिथ्या अहंकार नहीं है, ये गलत अहंकार नहीं है। और कई भक्त जो होते हैं बिल्कुल दैन्य भाव से रहते, मैं कुछ नहीं हूँ, भगवान में इतना तुच्छ हूँ कि प्रभुपाद जी बोलते हैं वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, कृष्ण के सामने हम तो कुछ भी नहीं है, जीरो है। कई लोग ऐसे भाव में सेवा करते हैं। तो दोनों के भाव को कृष्ण सम्मान करते हैं, स्वीकार भी करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, विभिन्नताएं समझना चाहिए। कई बार ये नहीं होने की वजह से भक्त में अपराध कर बैठते हैं, दोष आरोपण करते हैं। ये प्रभु जी देखो, ये भक्त जो है आज इधर सुबह आया नहीं, मंगल आरती नहीं आया, पर दिन में उसने कितना सेवा किया हुआ हम नहीं देखते। भाव सबको, जिसका जितना रुचि है उतना वो करता है। कई लोग जो है हफ्ते में एक दिन भक्ति करते हैं, हफ्ते में एक दिन माला जप करेंगे, नहा धो के, फिर बाद में टांग देंगे उसको, अगले हफ्ते निकालेंगे। फिर किसके भाव ये है? तो को भगवान को पुत्र के समान देखता है, कोई मित्र के समान देखता है, कोई पिता के समान देखता है, कोई क्या करता है। सबके भावना भगवान सबको आदर देते, सम्मान देते। हर एक इंडिविजुअल के जो उसका इंडिपेंडेंस है उसको भगवान रेस्पेक्ट करते हैं। मंदिर के सामने से जाने वाला कोई व्यक्ति बाइक से उतरे बिना कई बार हॉर्न बजा के ऐसे करता है, आप देखे होंगे, है ना। उस भावनाओं को भी भगवान रेस्पेक्ट करते हैं कि कम से कम हॉर्न बजाया और ऐसे ऐसे करता है, झुकना तो जानता है कम से कम। कई बार किसी भावना से आते हैं, कोई अगर जाता है देखने के लिए आता है कि इस्कॉन में क्या है, ये नया सेंटर खुला, क्या होगा इसके अंदर, जिज्ञासा के लिए आता है। कोई आता है प्रश्न पूछने के लिए, हमारे पूर्ण प्रकाश प्रभु जी आते हैं जिज्ञासा करने के लिए, आते पूछने के लिए, प्रभु जी बताइए गीता ये लिखा है चर्चा। और कुछ लोग आते हैं, प्रभु जी नया नया बिजनेस खुला, थोड़ा एडवर्टाइज कर दो, हमारा इंट्रोड्यूस करा दो कि हम भी एक नया धंधा खोले हैं, या पर कृपा कर दो थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाए। और कुछ लोग आते हैं कि प्रभु जी प्रसाद मिलेगा, प्रसाद नहीं है, संडे प्रोग्राम में 10-12 ही आएंगे, यहाँ देख लेना जब से संडे प्रोग्राम में प्रसाद बंद किए तब से सन्नाटा छाया हुआ है तो 4 प्रकार के लोग, ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी, आर्त मतलब दुखी, अर्थार्थी मतलब धन की लालसा, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा चल के आ रहा है, या भगवान के बारे में कई बार जानना चाहता है, इस्कॉन के बारे में जानना चाहता है, ज्ञानी जो शास्त्रों की चर्चा करता है। सबका सम्मान भगवान करते, किसी को त्यागते नहीं, भगवान किसी को नहीं त्यागते, कोई त्याज्य है ही नहीं कोई जीव। भगवान सबको प्रेम करते हैं, सबको अपनाना चाहते हैं। कोई अगर भगवान से मुड़ गया हो, वो कई जन्मों तक भी मुड़ जाए, जिस दिन वो कहेगा भगवान आज से मैं आपका, उस दिन गले मिलेंगे। ये भगवान है। ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के कहाँ जाएंगे हम, बताइए। बाकी किसी का पूजा करोगे, 10 साल पूजा करो, एक दिन गलती करो, पूरा खानदान खत्म कर देंगे। ऐसे भी देवी देवताओं को उपासना खतरनाक होता है। तो इसलिए ऐसे प्रेम करने वाले जो पिताजी है, भगवान है, उनको प्रेम नहीं करेंगे तो किसको प्रेम करेंगे। इसलिए वैरायटी, भगवान जैसे जीव की स्वतंत्रता को सम्मान करते हैं, वैसे जीव भी दूसरे जीव की स्वतंत्रता को सम्मान करना चाहिए। हर एक जीव का भावनाओं को कदर करना चाहिए, आदर करना चाहिए कि हाँ ये इसके अंदर ये इस प्रकार की भावना है, उस भावनाओं को हमको स्वीकार करना चाहिए। और केवल एक ही व्यक्ति है जो जीवों की स्वतंत्रता पे वो दखलंदाजी करता है, वो कौन है? गुरु। भगवान जिसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसमें इंटरफेयर कौन करता है? गुरु। वो डांट लगाते हैं कि तुमको ऐसे ही करना चाहिए, और शिष्य जो बुद्धिमान है उसमें कूद जाते हैं, हाँ ऐसे ही चलना चाहिए, तब वो व्यक्ति को कृष्ण स्वीकार करते हैं। नहीं है तो अगर गुरु की स्वतंत्रता, हम अपने स्वतंत्रता गुरु को नहीं देते हैं, तो फिर हम अपने स्वतंत्र बुद्धि से गलत रास्ते में जाने की संभावना 100% होता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं? ब्रह्मांड में भटकने वाले जीवों को गुरु की शरण में लाते हैं। जहां जहां जो जीव थोड़ा भी श्रद्धा रखता है, उसको उठा के गुरु के ट्रेनिंग में डाल देते हैं कि आप गुरु के अंडर में रहो, सीख जाओ, मेरे पास आ जाना, डायरेक्टली मैं आपको नहीं लूंगा। तो इस प्रकार से है। तो इसलिए जितने भी वैरायटी अवतार है, अनेक अवतार, यहाँ तो कुछ फोटो भी देख रहे हैं, दामोदर, वासुदेव, माधव, फोटो भी बहुत अच्छा चुने बादल भूमि, एग्जैक्ट वही चुने जो हम लोग को चर्चा करना है। सारे अवतार यहाँ पर, वैकुंठ है ये, एक्चुअली ये वैकुंठ जगत है। भौतिक दुनिया नीचे दिख रहा है काला सा, ये भौतिक दुनिया है, ये पूरा वैकुंठ जगत है। हर एक वैकुंठ में अलग अलग नाम से भगवान अलग अलग रूप में लीलाएं करते हैं, अलग अलग अवतार में लीलाएं करते हैं।
अलग अलग स्वरूप है उनका, अलग अलग भावनाएं हैं। जिन भक्त का जो प्रेम है, जिस प्रकार की भावनाएं, वैसे अवतार लेते हैं भगवान। जब भीष्म पितामह शरीर छोड़ते हैं तो वहां पर कहा जाता है भगवान भीष्म पितामह पार्थ सारथी लोक गए। कृष्ण का दर्शन करते हुए प्राण त्यागे तो गोलोक जाना चाहिए। कृष्ण तो गोलोक वृंदावन से आए थे। अगर द्वारकाधीश का दर्शन करके अगर प्राण त्यागे तो द्वारका जाना चाहिए। ऊपर भी है एक द्वारका वैकुंठ में, ये गोलोक के आसपास है, सराउंडिंग में। तो फिर मथुरा जाना चाहिए। तो ये पार्थ सारथी लोक क्या है? पार्थ सारथी लोक एक ऐसा वैकुंठ है जिस वैकुंठ में भगवान अर्जुन के सारथी के रूप में लीलाएं कर रहे, शाश्वत रूप से वो अर्जुन के साथ लीलाएं करते। वो युद्ध वाली लीलाओं को देखकर इतने प्रसन्न हो गए, उस स्वरूप में उनका दर्शन करना चाहते हैं। सतत उनको वो प्लैनेट प्राप्त हो गए। जो जिस भाव में देखना चाहे उस भाव में भगवान दर्शन देते। जगन्नाथ जी का दर्शन करने एक ब्राह्मण आया, गणपति भट्ट नामक ब्राह्मण। वैसे तो गणेश जी का पूजा करता था और परम ब्रह्म जो भगवान है जगन्नाथ जी करके खूब शास्त्र में पढ़ा, इतना गुणगान पढ़ा, दक्षिण भारत से आया था और प्रसन्न हो गया। पर उनके मन में एक धारणा ये था, भगवान मतलब गणेश जी ही भगवान है। और यहाँ पढ़ते हैं कि परम ब्रह्म जो है वो जगन्नाथ जी भी है। तो उनको लगा गणेश जी क्या बन के आए, जगन्नाथ जी बन के यहाँ पूजा पा रहे, और ये परम ब्रह्म है, इनका दर्शन करेंगे तो मुक्त हो जाता है व्यक्ति। ये सुनकर जगन्नाथपुरी चल के आए दक्षिण भारत से, और जगन्नाथपुरी के अंदर प्रवेश करते वक्त देखिए बहुत सारे लोग प्रसन्न होकर महाप्रसाद खा के पैक करके सब खुशी से हंसते हुए जा रहे थे। इन्होंने बोला अरे कहाँ से आ रहे हो? बोले जगन्नाथ जी का दर्शन करके आ रहे हैं। अरे मैंने तो पढ़ा जगन्नाथ जी का तो दर्शन करते हैं मुक्त हो जाता है सीधा, मतलब शरीर छोड़ के चला जाता है, ऐसा कुछ मन में धारणा था, भ्रम। बड़े दुखी हो गए। फिर वहां पर एक भक्त भगवान आते हैं, फिर कहते हैं कि अरे ऐसा नहीं, जो जिस भावना से आता है उसको मिलता है। ये लोगों को दिव्य आनंद मिला है, देखो प्रसन्न होकर जा रहे हैं। ये इसी अभी शरीर छोड़ने की मूड में नहीं है, इनको मुक्ति होगा, शरीर छोड़ने के बाद इनको मुक्ति होगा। अभी तो प्रसन्न होकर भक्ति करेंगे, ऐसे समझाते हैं कोई। और जाते हैं गणेश जी का स्नान यात्रा में दर्शन करते हैं। ठाकुर जी बाहर आए, स्नान करा रहे हैं, देखकर बड़े प्रसन्न तो हुए, पर अचानक फिर चिंता इस बात का हो गया, मैंने तो परम ब्रह्म मतलब सूंड होना चाहिए, मैं सोचा इनका तो सूंड नहीं है, ये कैसे भगवान है? बड़े मतलब दुखी हो गए कि अरे इतना दूर चल के आया, इतने दिन महीनों लग गए चल के आने में, गणेश जी का दर्शन नहीं हुआ, सूंड ही नहीं है जगन्नाथ जी का। ऐसा बोल के जा रहे थे। स्नान यात्रा, जगन्नाथ जी बाहर मंदिर में दिख रहे हैं, सड़क से लाखों लोग देख रहे। तब वहां पर एक ब्राह्मण जाकर भगवान ब्राह्मण के रूप में जाके कहते, बोले क्यों जा रहे हो लौट के? बोले जगन्नाथ जी का सूंड नहीं है। बोले अरे सूंड है, आप देखा नहीं ठीक से? बोले नहीं नहीं मैंने देखा नहीं है। अरे है सूंड, चलो देखो। तो दोबारा आते हैं तो जगन्नाथ जी का सूंड था, बलदेव जी का भी सूंड था। तो तब से लेकर उस भक्त को आदर करने के लिए हर साल स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी को कौन से वेश पहनाते हैं? गज वेश, ऐसा सूंड लगाते हैं। देखिए जगन्नाथ जी हैं और इस भक्त के सम्मान के लिए इस प्रकार से लीलाएं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वैरायटी है, सारे चीजों को समझना है। अलग अलग भगवान, उनका स्वरूप, और उनका स्वरूप किस किस कारण से हुआ है, भक्तों के भावनाओं को आदान प्रदान करने के लिए। ब्रह्मा जी जैसे ही चिंता करते हैं, अरे हमारा भूलोक जो है पृथ्वी कहाँ डूब गया, कहाँ चला गया पता ही नहीं, बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं। जैसे ही थोड़ा ध्यान लगाते हैं तो उनको छींक आता है, उनके नाक से एक अंगुष्ठ मात्र ऐसे जीभ प्रकट होता है और बड़ा होते हुए बड़ा देह बन जाते हैं। शुरू में तो सारे ऋषि मुनि सोचे कि ये है कौन, इतना बड़ा प्राणी और अचानक शरीर को बढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद सबको समझ में आया कि साक्षात भगवान है, तो सब स्तुति करते हैं। तो भगवान जी छलांग लगाते हैं, ब्रह्म लोक से लेकर कहाँ तक छलांग लगाते हैं? नीचे गर्भोदक सागर। गर्भोदक सागर यहाँ है, आपको दिखेगा नहीं, खड़े होकर दिख जाएगा। गर्भोदक सागर में कूदते हैं, जिस सागर में भगवान लेटे हुए हैं लक्ष्मी जी से, जिनके नाभि से कमल पुष्प निकलता है, उस सागर में छलांग लगाते हैं। और इतना ब्रह्मलोक कहाँ है, कितना ऊपर है बताइए ब्रह्मलोक। वहां से जब इतना तेजी से छलांग लगाते हैं, मानो समुद्र ऐसे दो टुकड़े हो गए, इतना जोर से दो लहरें निकलते हैं। मेरे ख्याल से वो लहर भी ब्रह्मलोक तक निकला होगा, इतने ऊपर से छलांग लगाए। तो वहां अंदर जाते हैं तो सुकर रूप मतलब
बराह जो है ये सुकर, सुकर यानी ये सुअर ने जो यहाँ घूमते हैं, जंगली सुअर जिनका सूंड होते हैं, है ना, दांत ऐसे दांत निकले रहते हैं, वो रूप लिया वो सुकर। उनको एक्चुअली उनको भी बराह कहते हैं। हम लोग गांव में भी देखते हैं, उस सुअर को हम सुअर नहीं कहते, बराह ही कहते हैं। ये बराह अलग है, सुअर अलग है। तो बराह रूप, सुकर भी कहते हैं उनको। तो सुकर जो है ये मिट्टी को सूंघता है, कहीं भी देखो कीचड़ में, मिट्टी में, और सूंघता रहता है। अभी पृथ्वी जो है मिट्टी है, और मिट्टी कहीं खो गया है तो सूंघने वाला चाहिए, तो कौन सा अवतार ले लिए? सूंघने वाला अवतार ले लिए, बराह रूप ले लेते, तो हम सूंघ के खोज सकते हैं। जब सब पता है कहाँ है धरती, तो लीला करने के लिए बराह रूप लेते हैं, और खोज खोज के सूंघ के कहाँ है धरती, उसको निकाल के अपने दांतों से ऊपर लेके आते हैं। फिर रास्ते में हिरण्यक से मिलता है तो थोड़ा वहां भी मारपीट कर लेते हैं। क्यों किए, कैसे किए, कब किए, वो बाद में बताएंगे। हाँ, बराह अवतार के बारे में 2 प्रकार के बराह हुए हैं, श्वेत बराह, रक्त बराह, अलग अलग बराह है। प्रथम बराह जो है वो रक्त बराह, अभी ये श्वेत बराह कल्प चल रहा है। श्वेत बराह यानी सफेद कलर के जो सुकर रूप है। तो इस प्रकार से अनेकों भगवान ने लीलाएं किए हैं। उन सारे लीलाओं के बारे में धीरे धीरे चर्चा करेंगे, भागवत से ही चर्चा करेंगे। और इसके सपोर्ट में जो आचार्य गण अनेकों ग्रंथ लिखे हैं और दिव्य चीजों को लिखे हैं, अलग अलग शास्त्रों से संकलन करके, उन चीजों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो भागवत महात्म्य, भागवत के अंदर ही वर्णन है श्रवण करने के महात्म्य। क्यों भागवत सुनना चाहिए, भागवत में क्या लिखा हुआ है, इसका शक्ति क्या है। भागवत में अनेकों जगह वर्णन है, शुरू में भी वर्णन है, अंत में भी वर्णन है। कहते हैं कि कलयुग जब आया, ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम जाते हैं, कृष्ण स्वधाम भगते धर्म ज्ञानादि बीसा, भगवान धर्म और ज्ञान सबके साथ अपने धाम में लौट गए, स्व शरीर लौट गए। तो अभी धर्म किसके शरण में है, सब धर्म चला गया, तो यहाँ कैसे धर्म का रक्षा होगा, यहाँ जीवों का कल्याण कैसे होगा। तो बोलते हैं हाँ, कल्याण होगा, क्योंकि पुराण अर्क इदम, पुराण अर्क मतलब, अर्क मतलब सूर्य, एक पुराण सूर्य के समान प्रकट हुआ है। कौन से पुराण, कौन से पुराण प्रकट हुए सूर्य के समान? बोलिए, भागवत पुराण। भागवत पुराण प्रकट हुआ है, सूर्य के समान प्रकट हुआ है। और ठाकुर जी क्योंकि संसार छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अब सारा शक्ति जो डाल दिए भागवत में। सारा शक्ति ही क्या, भगवान स्वयं ही भागवत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान में जितना शक्ति है, भागवत में भी उतना ही शक्ति है। इसलिए हर एक घर में भागवत होना बहुत जरूरी है। कितने लोग के घर में भागवत है? कौन सी भागवत? छोटा वाला सिंगल बॉक्स भागवत है ना, श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक वाला, व्यासदेव जी रचित, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जो बोला गया है, सूत गोस्वामी के द्वारा भी बोला गया, वो वाला भागवत होना चाहिए। हम लोग इस्कॉन में भी श्रील प्रभुपाद के द्वारा रचित भागवतम है, उसमें कितने ग्रंथ है? 18 किताब है उसमें, और 12 स्कंद, 18 किताब, 18 वॉल्यूम्स। यानी यहाँ जो भागवत है ऐसे 18 किताब है। बहुत बढ़िया भागवत है, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली, सब भाषा में। उसको भी आप लेना चाहिए, वो हर एक घर में रखना चाहिए, पूजा करना चाहिए, और रोज उसका अनुवाद तात्पर्य पढ़ना चाहिए, हर एक घर में होना चाहिए। तो जिनके पास नहीं है भागवत ले लीजिए, है ना, कभी समय निकाल कर वृंदावन वगैरह से मंगाएंगे आप लोग के लिए भागवत, ऐसा बॉक्स भर के आता है भागवत, फिर उनको आप रोज अध्ययन कर सकते हैं। साक्षात भगवान ही भागवत बन जाते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी पाद भी कहते हैं, ये भागवत ही मेरा मित्र है, भागवत ही मेरा पिता है, भागवत ही मेरा गुरु है, यही मेरा प्राण है, इसके बिना मेरा जीवन और कुछ नहीं है, यही भागवत ही सब कुछ है। क्योंकि वैष्णवों का जो संसार है वो भागवत है। भागवत में इतना डूब जाते हैं, इतना रम जाते हैं कि वास्तव में इस संसार में वो चलते फिरते, खाते पीते, दिखते तो है, पर उनके भावना कहाँ पर डूबा हुआ रहता है? वो भागवत में, वो भगवान की लीलाओं में रम जाता है। इसलिए बिना भागवत का कोई वैष्णव नहीं जी पाएगा। सबके पास भागवत होना बहुत जरूरी है। और महात्म्य में और अनेकों श्लोक कहा गया है। प्रथम श्लोक में तो खैर भगवान का स्तुति करते व्यासदेव जी,
दूसरे श्लोक में भागवत का स्तुति भी करते हैं। धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। कहते हैं कि धर्म प्रोजित, प्रोजित मतलब निकाल दिया गया, भागवत में धर्म को निकाल दिया गया। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है। धर्म के प्रचार के लिए जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या लिखा गया है? धर्म प्रोजित, धर्म को बाहर निकाल दिया गया। तो फिर कैसे जिएंगे? तो किसके सहारे जिएंगे? इसलिए कर्मकांडी लोगों को भक्ति क्यों नहीं सूट करता है? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि भक्ति किस लेवल पे है। तो धर्म निकाल दिया, जहां धर्म एंड हो जाता है ना, वहां से भक्ति स्टार्ट होता है। वो एक श्लोक और एक है ना, जब सारे इंद्रियों का नियंत्रण होने के बाद मद भक्ति लभते पराम, मेरा भक्ति प्राप्त करता है। जहां मायावादी लोग जहां एंड करते हैं, इंद्रिय नियंत्रण लास्ट स्टेज है उनका, मुक्ति लास्ट स्टेज है, वो मुक्ति के बाद चालू क्या होता है? भक्ति। मुक्ति प्राप्त करना तुच्छ है, भक्त तो त्याग देता है, मुक्ति चाहिए ही नहीं मुझे, वापस जन्म मिलेगा चल जाएगा, पर भक्ति चाहिए, इतना श्रेष्ठ है भक्ति। इसलिए बोलते हैं धर्म प्रोजित, निकाल दिया गया इसमें से धर्म। प्रभुपाद जी बोलते किक्ड आउट, लात मार के निकाल दिया गया। अच्छा, केवल भागवत ही बात बोलता है या गीता भी बोलता है? गीता में भी एक श्लोक है, किसको याद है, जहां भगवान बोलते धर्म त्याग दो। सर्वधर्मान परित्यज्य। गीता भागवत में जो समन्वय है, जो कनेक्शन है, वो समझना जरूरी है। गीता प्रवचन में भागवत का उदाहरण देना आवश्यक है, भागवत प्रवचन में गीता का उदाहरण देना आवश्यक है, इंटरकनेक्टेड है ये। इसलिए कोई गीता पढ़ रहा है, गीता को प्रवचन दिया, भागवत को त्याग नहीं सकता। कोई भागवत कथा बोल रहा है तो सिद्धांत को त्याग नहीं सकता जो गीता में लिखा है। इसलिए लोग भागवत कथा करते सीधा 10वां स्कंद पकड़ते, लीलाएं बाल लीलाएं बोलते, जन्म कथा बोलते, बच्चे को कृष्ण बना के गोद में बिठा देते, क्या करते हैं भगवान जाने। गीता पढ़ाते ही नहीं है। गीता के ऊपर कथा नहीं होता है, भगवान क्या कहा, भगवान ने क्या कहा, उसके ऊपर भी तो प्रवचन होना चाहिए। नो गीता क्लास, केवल भागवत, वो भी नो फिलोसफी, ओनली लीला, वो भी कोई और लीला नहीं, केवल कृष्ण लीला। और कृष्ण लीला में बाल लीला श्रेष्ठ, उसमें भी रास लीला सर्वोत्तम। तो जो मनोरंजन में बढ़िया है, जिससे लोग भावुक हो जाएंगे, रोने लगेंगे, वो टॉपिक चुनो तो खूब ताली बजेंगे कथा में। तो गीता सिद्धांत है, वो सिद्धांत को पोषण करता है भागवत, और भागवत एक ऐसा लीला और ऐसे साहित्य है जिसको सपोर्ट करता है गीता। इसे ये दोनों कनेक्टेड है बिल्कुल। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं धर्म को त्याग दो, जबकि हम क्या सिखाते हैं? पाप मुक्त हो जाओ, पाप मुक्त हो जाओ, 4 प्रकार के पाप मत करो। 4 प्रकार के पाप क्या है? मांसाहार, व्यभिचार, नशा, जुआ इत्यादि। पाप को त्यागने की सलाह दिया जा रहा है जनरली, पर यहाँ गीता भागवत कह रहे हैं कि धर्म को त्यागो, पाप के बारे में कही नहीं रहा है। तो क्या कह रहा है गीता भागवत, क्या कह रहे हैं? बोलते हैं कि धर्म है जिसके वजह से हम भगवत भक्ति से दूर है, वो धर्म भी पाप के समान है, पाप से भी ज्यादा खतरनाक है। पाप से ज्यादा भयंकर क्या है? धर्म, जो धर्म कृष्ण से आपको दूर कर देता है। मैं वर्णाश्रम धर्म पालन करता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और मैं जो है अनेकों व्रत उपवास तपस्या करता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। भक्ति करो, भगवान के सामने प्रणाम करो, झुको, नाम जप करो, भागवत पढ़ो। हम ये सब नहीं करते। तो उसका धर्म उसको क्या किया? भगवान से दूर कर दिया। तो इसलिए धर्म भक्ति में पोषक होना चाहिए, धर्म भक्ति से आपको दूर नहीं करना चाहिए। कई लोग हमको बहाना देते हैं, प्रभु जी क्या करें, गृहस्थ हैं इसलिए भक्ति पूरा नहीं कर पाते। हालांकि सबसे ज्यादा भक्ति किसको करना चाहिए? गृहस्थों को। जितने भी श्लोक है, भगवत गीता हो भागवत हो, 99.9% गृहस्थों के लिए है। नियम कानून अगर पढ़ेंगे तो ब्रह्मचारियों के लिए भी कुछ है, अलग सेक्शन है। गृहस्थों का जीवन कैसे होना चाहिए? एक संत साधु जैसे जीते, एक तपस्वी जैसे जीते, गृहस्थों का जीवन वैसे ही होना चाहिए, वो गृहस्थ कहलाते हैं। अगर ऐसे नहीं जी रहे हैं वो, तो वो ग्रह मेधी है। ग्रह मेधी, अंधे कुएं में कोई गिर गया ना, जो हाल है उसका, वो ग्रह मेधी है। ग्रह मेधी मतलब जो कुएं में गिरा हुआ है, अंधे कुएं में गिरा हुआ, निकलना नहीं चाहते,
गृहस्थ कौन है? जिसमें और संतों में कोई अंतर ही नहीं, कोई भेद नहीं। विवाहित जीवन जी रहा है, एक आश्रम में रह रहा है, एक सन्यास आश्रम में है, एक तपस्वी है और एक गृहस्थ में, दोनों में कोई भेद नहीं, क्योंकि दोनों का दिनचर्या, दोनों का जीवन एक जैसा ही है। ये गृहस्थ है। इसलिए हम गृहस्थ धर्म में पालन कर रहे हैं, हम गृहस्थ है, क्या करें, करना पड़ता है। ये चीज जो है कृष्ण से हमको क्या करता है, दूर कर लेता है। इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, हर एक गृहस्थ को इस प्रकार से अपने दिनचर्या बनाना चाहिए कि अधिक से अधिक समय कृष्ण भावनामृत रहे, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से शाम तक, सुबह उठ के मंगला आरती से लेकर गुरु पूजा, भागवतम क्लास, फिर काम के प्रसाद खा के काम पे, अपना काम पे जाना, फिर शाम को आके संध्या आरती करना, भगवत गीता इत्यादि पढ़ना, परिवार के साथ बैठकर कीर्तन करना। जब परिवार के साथ बैठ के भोजन कर सकते हैं तो परिवार के साथ बैठ के कीर्तन क्यों नहीं कर सकते? जब परिवार के साथ पिकनिक जा सकते हैं, पार्टी में जा सकते हैं, शादी में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, परिवार के साथ मूवी देख सकते हैं, तो परिवार के साथ कीर्तन नहीं हो सकता? हो सकता है। उसमें नहीं करते। बच्चों का एग्जाम है, प्रभु जी पढ़ने दो, इनको अभी माला कराएंगे तो क्या हाल होगा, क्या इनका उम्र थोड़े। वही बच्चा जब एग्जाम के टाइम पे मोबाइल देखता है, बाहर घूमता है, दोस्तों के साथ घूमता है, सो जाता है, टीवी देखता है, तब तो आप ये सवाल नहीं करते। वो बच्चा ऐसे खाली बैठा है तो कुछ नहीं बोलते, जैसे ही 5 मिनट के लिए माला पकड़ लिया तो उपदेश देना चालू करते, हिरण्यकशिपु की तरह। ये कोई उम्र है माला करने का? तुम्हारा एग्जाम आ रहा है ना कल, पागलों की तरह माला करते हो। ये हिरण्यकशिपु पार्ट 2 पार्ट 3 है ना, सब यहाँ जूनियर हिरण्यकशिपु, जो अपने बच्चों को, प्रहलाद को भक्त बनना उनको एग्री नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं, भक्त मत बनो, बिल्कुल हड़बड़ा जाते हो भक्ति देखते ही। और जैसे वो पाप करता है, बहुत बढ़िया तुम, बहुत बढ़िया, जितना पैसा लेना है लो, खूब विदेश घूमो, खूब टूर करो, जो भोग करना है करो, पर बस भक्ति मत करना। इस्कॉन से दूर रहना, थोड़ा इस्कॉन से और लाल कपड़े वालों से दूर रहना। लोग बोलते ये रेड सिग्नल बोलते हैं ना, डेंजर है लाल कपड़े वाले। तो ये भ्रम है। भ्रम क्या है? भगवत भक्ति प्रयास करने से प्राप्त होता है, और सुख दुख जो है बिना प्रयास का अपने आप आ जाता है। अपने आप बिना प्रयास के आएगा। आपको तो निर्धारित कर्म करने हैं, एक्स्ट्रा प्रयास करने की जरूरत नहीं। जितना आप प्रयास करेंगे उतने में आपको सब कुछ मिलेगा जो आपके भाग्य में, सब कुछ। इसीलिए आप देखो, कई लोग 14-14 घंटा 12 घंटा मेहनत करने के बाद जीवन भर गरीब रहते हैं। अब ध्यान देना, कई लोग 6 घंटा भी काम करेंगे, ऐसा दिमाग लगा के काम करेंगे कि वो करोड़ों कमाते। सही है कि नहीं? यानी ज्यादा मेहनत करने से धन आ जाएगा, ये भ्रम है। मेहनत नहीं, या तो सबसे ज्यादा अमीर तो कुली होता है जो स्टेशन में सामान उठाता है, सब उससे ज्यादा मेहनत कौन कर सकता है? हाँ, खेती करने वाले भी हैं, पर जिसके जीवन में सुख है, उसके प्रारब्ध में वो कर्म किया ऐसे, वो थोड़ा सा कुछ चालू करेगा ना तो आग लग जाएगा उसका, पैसे ही पैसे आएंगे। और कई लोग पूरा जीवन संघर्ष करते हैं, कुछ नहीं होता है। ये पूरे के पूरा खेल आपके कर्मों का है। सुख बिना बुलाए दुख जैसे आता है, बिना बुलाए अपमान मिलता है, बिना बुलाए क्लेश हो जाता है परिवार में, हाँ, बिन बुलाए हम बीमार पड़ जाते हैं, ये सब हम बुलाते नहीं बीमारियों को। अपने आप जैसे दुख आता है जीवन में, एक अंग बन चुका है जीवन का। सुख भी अपने आप आता है, आप चाहे या ना चाहे। आप अगर ये बोलेंगे मैं आज से दुखी रहना चाहता हूं, तो भी आप जबरदस्ती आपको सुखी होना पड़ेगा। ऐसे परिस्थिति आपके जीवन में आ जाएगा, अपने आप आएगा। आप चाहो या ना चाहो ऐसी स्थिति आएगा, ऐसे लोग आएंगे आपको सुख देंगे, आप खुश हो जाओगे, अरे वाह बहुत अच्छा। इसलिए ना परमानेंट सुखी हो सकते हैं, ना परमानेंट दुखी हो सकते हैं। ये तो आएगा अपने आप। थोड़ा सा प्रयास करना है, जो करना चाहिए उतना ही करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और वास्तविक में प्रयास किससे करना चाहिए? भक्ति, जो बिना प्रयास का होने वाला नहीं है। बचपन से बच्चों को भक्ति सिखा दीजिए, बाकी चीजें अपने आप वो सीख जाएंगे, सीख जाएंगे। सही है? फिजियोथेरेपी पे बैठा है यहाँ, अब क्लिनिक में किसी लड़के को रखेगा, उसको सिखा देगा कैसे फिजियोथेरेपी का करना है चीजें, उसको जाने का जरूरत नहीं, क्लिनिक सीख जाएगा कि नहीं। जो डिग्री हासिल करके आपने सीखा है वो किसी को सिखा दोगे तो लड़का कर देगा, अनपढ़ लड़का भी कर देगा। सही। कई चीजें जीविका निर्वाह करना, भरण पोषण करना, ये चीजें सिखाया नहीं जाता है, अपने आप व्यक्ति सीख जाता है। बचपन से जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो सीख जाता है। बचपन से बच्चे आजकल मोबाइल चलाना सीख जाते हैं। कोई कॉलेज स्कूल में जाते हैं क्या?
इनका मोनिस जितना एक्सपर्ट है मोबाइल में, कौन एक्सपर्ट होगा बताओ। चला सब जानते हैं, आजकल छोटे बच्चे भी जानते हैं मोबाइल चलाना। यानी ये जो चीजें हैं, और देखिए कुल मिला के ये बात है, इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं। कोई भी इंद्रिय भोग के लिए आपको ट्रेनिंग देने का जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं किसको कौन सा इंद्रिय कैसे भोग करना है, उसके लिए कैसे इकट्ठा करना है धन और कैसे बुद्धि लगाना है, सब जानते हैं। आपको उसमें उसके लिए प्रयास करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वो बच्चा, केवल आपका कर्तव्य है बच्चे को पढ़ा लिखा के उसको योग्य बनाना। कहते हैं कि माता पिता का कर्तव्य शास्त्रों के अनुसार, चाणक्य पंडित भी कहते हैं, शिक्षा देना माता पिता का काम है। शिक्षा नहीं दिए तो पाप लगेगा, पर शिक्षा देने के बाद अगर वो भिक्षा मांगने जाए और वो धन अर्जन के लिए बुद्धि नहीं लगा पाया या आलसी बन गया, तो उसका पाप उस बच्चे को लगेगा, माता पिता को नहीं लगेगा। वो ये मानना चाहिए उसके कर्म में यही था, वो ऐसे ही जिएगा। माता पिता निश्चिंत, पढ़ा लिखा कर दो, 25 साल तक आपका टेंशन है, 25 साल के बाद हाथ उठा दो, भैया तेरे को जो करना है करो, तुम जानो। ऐसा नहीं कि अब 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, 40 साल हो गया और फिर भी माता पिता उसको नियंत्रण रख रहे, ऐसे करो वैसे करो, दिन भर दिमाग खाते रहते, तो बच्चा जीवन भर पंगु रहेगा। वो जिम्मेदारी कभी जिंदगी में नहीं ले सकता। इसलिए उसका एक उम्र होने के बाद छोड़ दो, तुम अपना जिम्मेदारी खुद देखो, जो करना है करो। तुम भीख मांगो, तुम कुली बनो, तुम नौकरी करो, तुम जो करना है करो। तुमको हमने पैसा खर्चा करके पढ़ा लिखा करके खड़ा कर दिया अपने पैर पे। ये वास्तविक ट्रेनिंग है। इसलिए गुरुकुल में 25 साल तक रखा जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है, जो करना है करो। कुछ लोग संन्यास लेते हैं, बहुत कम 1% ऐसे, बाकी 99% लोग क्या बन जाते हैं, गृहस्थ बनते हैं, और अच्छे गृहस्थ बनते हैं क्योंकि 25 साल ट्रेनिंग ली है। तो इस प्रकार से शिक्षाएं होना बहुत जरूरी है, उसके लिए समय देना बहुत जरूरी है। हर एक गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो भरपूर समय और कृष्ण के लिए देना चाहिए, यही उसका वास्तविक धर्म है। इस धर्म, जीव का धर्म, भागवत धर्म ना समझ के, जो तथाकथित धर्म के नाम पे, मैं गृहस्थ धर्म पालन कर रहा हूँ, मैं पति धर्म पालन कर रहा हूँ, मैं पत्नी धर्म पालन कर रही हूँ, मैं पुत्र धर्म पालन कर रहा हूँ, ये समझकर कृष्ण से अगर दूर हो रहा है, ऐसे धर्म नरक के समान है। नारक ये है ही, वो नरक में जी रहा है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो। भागवत में क्या कहते हैं, धर्म प्रोजित, शुरू में ही कह, दूसरा नंबर श्लोक में कह दिया, धर्म को इसमें से निकाल दिया गया, जिसको धर्म चाहिए मत पढ़ो। और क्लियरली कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, ये कौन से संतों के लिए भागवत है, निर्मत सर, जिसके मन में कोई ईर्षा नहीं है, जो सारे जीवों को प्रेम करता है, ईर्षा मुक्त है, उसको समझ में आएगा ये क्या लिखा हुआ है। इतना स्पष्ट कहा गया है, बिल्कुल मतलब सही ज्ञान अगर चाहिए तो भागवत पढ़ना चाहिए। और कौन से धर्म में फंस जाते हैं, वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत आता है क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, ये वर्णाश्रम है। ध्यान से सुनिएगा, कोई व्यक्ति क्षत्रिय है, राजपूत है, क्षत्रिय है, राजपूत क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, क्षत्रिय होते, क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म क्या है, क्षत त्रायते इति, क्षत्रिय जो क्षति से बचाता है। क्षति मतलब जिसको जैसे कष्ट होता है, कोई कट गया, कोई ये हो गया, कोई मर रहा है, उसको बचाना, उसको क्षत्रिय कहते हैं। आज तो नाम के लिए राजपूत के नाम पे नशा और मांसाहार, हम क्षत्रिय है। अरे जो जाओ लड़ो और मरो, वही क्षत्रिय का काम है। जाओ लड़ो देश के लिए और मरो, क्षत्रिय काम है ये कि नहीं? उदाहरण दे रहा हूं मैं। कहीं ब्राह्मण में ये हाल है, ब्राह्मण है केवल दान लेंगे, ब्राह्मण का काम है दान देना भी है, दान जो लेते हैं सरप्लस हो गया तो उसको दान देना है। वैश्य का काम क्या है, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, व्यापार करना भी वैश्य का काम है। कृषि यानी फार्मिंग, खेती करना भी वैश्य का काम है, गोरक्षा करना भी वैश्य का काम है। अब गौशाला में 1 रुपया देता नहीं होगा, केवल दुकान खोल के बोलता हम वैश्य है, अग्रवाल है, हम गुप्ता है, गोयल है। भाई गोरक्षा भी आप लोग का काम है। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभाव है। वैश्यों का स्वभाव क्या होना चाहिए, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, कृषि, फार्मिंग। खेती करने वालों को लोग शूद्र समझते हैं, दुर्भाग्य है। खेती करने वाला पिछड़े वर्ग का है, गरीब है, शूद्र है, काम करने वाला है, वो कृषि भी वैश्य में आता है। वो किसी भी जाति से हो, अगर उसका कर्म अगर कृषि का है तो वैश्य है। गोरक्षा भी करना चाहिए। तो ये अलग अलग वर्णाश्रम बना हुआ है। शूद्र का काम क्या है, इन तीनों वर्ग का सेवा करना। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रकार की सेवाएं करते हैं, आप जानते हैं, सब अलग अलग सेवाएं होते हैं।
वर्णाश्रम धर्म में किसी भी पोजीशन में आप क्यों ना हो, कृष्ण भक्ति की जब नाम आती है, कृष्ण भक्ति जब आती है, हम इसके हिसाब से जीवन जीते नहीं है। जैसे कि ब्राह्मण का काम क्या है? शास्त्र पढ़ना, ज्ञान बांटना, उसका प्रमुख कार्य है, ज्ञान से रिलेटेड होता है, तपस्या करना इत्यादि। पर शूद्र का जो कार्य है, टॉयलेट साफ करना, कचरा उठाना, बाल काटना, या ना कपड़े धोना, साफ सफाई करना, नाली गटर धोना, ये थोड़ी काम है, ब्राह्मण का काम नहीं है, शूद्रों का काम है। पर वो ब्राह्मण जब कृष्ण सेवा की नाम आती है, ये सारे काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो वहां ये नहीं बोलता है मैं ब्राह्मण हूं, ये काम नहीं करूंगा प्रभु जी, ये प्रभु जी किसी और से कराओ। और वो कह दिया ना तो भक्ति करने लायक नहीं है। ये इसको कहते हैं धर्म की त्याग करना। जैसे कई भक्तों का आज में नाली साफ करवाया, खैर इसमें तो अच्छा पानी ही आता है, पर इसको साफ कराया, भक्त लोग साफ कर रहे थे। वो ये नहीं कह रहा था हम कौन सी जाति से, हम क्यों करें, नहीं, भगवान का सेवा है। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, आरती करना ब्राह्मणों का काम है, झाड़ू लगाना शूद्रों का काम है भौतिक दृष्टि से, और दोनों काम एक ही व्यक्ति करता है। क्योंकि भक्ति में कोई भेद, वर्णाश्रम उसे वहां आता ही नहीं है। वर्णाश्रम का कोई काम नहीं इसमें। कोई नहीं कह सकता मैं क्षत्रिय हूं, प्रभु जी मेरे से झाड़ू लगवाओगे तो मैं नहीं करूंगा, मेरे को कुछ ऐसा काम दो जो मेरे लायक हो। ऐसे लोग से तो क्या करना चाहिए? बर्तन धुलाना चाहिए। एक बार एक बैंक मैनेजर मेरे पास आया था एक दिन, वो कह रहा था प्रभु जी गीता सिखाओ। तो मैंने बोला गीता सिखाऊंगा, और एक शर्त में सिखाऊंगा। क्या है वो शर्त? आपको रोज आके हमारा बर्तन धोने पड़ेंगे तो सिखाऊंगा। उसको यह अहंकार था मैं ज्ञानी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पोस्ट पोजीशन में हूँ, मैं दान दक्षिणा देता हूँ, तो अधिकार से मांग रहा था कि ज्ञान दो। मैं बोला बर्तन धोगे डेली तो ज्ञान दूंगा। वो वास्तव में कई दिनों तक आके बर्तन धोते थे, सुबह सुबह भी ब्रह्म मुहूर्त में, सर्दी में रोज बर्तन धो कई दिनों तक। उसके बाद फिर उनसे चर्चा की गीता के ऊपर, फिर वो बहुत सेवा की उसके बाद। यानी जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम के अनुसार अपने अधिकार जमाता है, धन के अनुसार, सुंदरता के अनुसार, शारीरिक क्षमता के अनुसार, या तो उच्च कुल में जन्म के अनुसार, वो भक्ति करने के योग्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे मित्तल साहब देखो इतने नम्र है, वो हमारे सेंटर में कई बार हमारे गाड़ी भी होगा तो पानी मार लेते हैं गाड़ी में, बिल्कुल हम देखते बड़े प्रसन्न होते। कोई सेवा, सब सेवा ऊपर से नीचे, जो टेरेस से लेकर नीचे जो दिख गया वो कर लेंगे। कई बार हम लोग झाड़ू नहीं लगाते, प्रभु जी झाड़ू लगा देंगे, पानी डाल देंगे सब। यहाँ सेवा की बात आती है ना, उच्च नीच भेद बीच में नहीं आता है, जाति वगैरह बीच में नहीं आता है। काम जो भी हो भगवान के काम है, सब करेंगे, और कोई भी काम हो। इसलिए वर्णाश्रम के अनुसार जो व्यक्ति ये कह दिया कि ये मेरा काम नहीं है प्रभु जी, मैं नहीं करूंगा, कुछ अच्छा काम दो, तो फेल हो गया, वहीं फेल हो गया। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। हनुमान जी को सेवा मिला कि जाओ सीता माता का खोजो, खोजते 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 महीनों तक वो केवल तो स्त्रियों का चेहरा देख रहे थे। लंका में गए, स्त्रियां ही देख रहे हैं। अब 1-2 महीना 3 महीना और स्त्रियों को ही देख रहे हैं, तो अब एक रोने लगे छत पे जाके, कैसे ब्रह्मचारी हूं, केवल स्त्रियों का ही चेहरा देख रहा हूं। फिर अचानक स्मरण आया, नहीं, भगवान की सेवा पहले, अपना धर्म बाद में। तब विभीषण आते हैं, कहते हैं कि सीता माता वहां है। जब वो क्लियर है कि मुझे क्या करना है, तो भगवान रास्ता आगे दिखाते हैं। इसलिए हमको क्लैरिटी होना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से है सारे धर्म कृष्ण सेवा के लिए। इस्कॉन के सन्यासी देखेंगे कीर्तन में नाचते हुए, गाते हुए, कुकिंग करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, पूजा करते हुए, हर प्रकार की एक्टिविटी सन्यासी करते हैं। जबकि सन्यासी का कोई काम नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है, ये करना ही पड़ेगा करके सन्यासियों का नहीं होता है। सन्यासी बिल्कुल मुक्त होता है, जीते जी। वो केवल ज्ञान देके सारे वर्णाश्रम धर्म में जो आते हैं, उनके अलावा जो 7 आते हैं वर्ण और आश्रम, वो सबको ज्ञान देने का काम सन्यासी है। सन्यासी किसी के सामने झुकता भी नहीं, प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। केवल भौतिक संसार में, भौतिक संबंधों में एक ही व्यक्ति के सामने वो झुक सकता है, वो है माँ। अपने जन्म दिन वाले माँ के सामने प्रणाम करे तो अपराध नहीं है, बाकी अपने गुरु के सामने झुकेगा, किसी और के सामने नहीं। झुकना नहीं चाहिए, अपराध है। वो जिसको प्रणाम करेंगे वो उसको फंस जाएगा। ऐसे सन्यासी भी इस्कॉन में आप देखोगे, मृदंग बजाते हुए मिलेंगे, नाचते हुए मिलेंगे, गाते हुए मिलेंगे, कुकिंग करते हुए मिलेंगे, झाड़ू लगाते हुए मिलेंगे, टॉयलेट साफ करते हुए मिलेंगे। ये कैसे सन्यासी है, क्या कर रहा है? ये तो भाग रहा है, ये तो ड्राइविंग कर रहा है, गाड़ी चला रहे हैं। हमारे जयपताका स्वामी महाराज जी, प्रभुपाद जी के बाथरूम टॉयलेट जो टेम्पररी था,
वो उसको सर पे लेके घूम रहे थे क्योंकि फेंकना है सन्यासी। ऐसे सब काम करेंगे, यहाँ कोई भेद नहीं, क्योंकि कौन आते हैं इसमें? कृष्ण। इसलिए भक्त का स्वभाव है हम दास के दास के दास है, हम सेवक है, तो ये हमारा पहचान है और कोई पहचान नहीं। तो इसलिए क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। और हम हमारे यहाँ भी कोई भी आए, वो किसी भी अहंकार से आए, हम तो सारा सेवाएं देते हैं यहाँ पर, सब सेवाएं जो भी आए हम जो सेवा सामने मिलेगा वही देते हैं। देखते नहीं ये किसको, ये इसको ये सेवा देना, इसको ये सेवा देना, हम ये भेद नहीं करते। कोई क्या है भौतिक दुनिया में हमको कोई लेना देना नहीं है, उसको सेवा करना है तो सारी सेवा मिलता है। करते हैं कि नहीं? सारे सेवाएं सब लोग करते हैं। महेश जी बर्तन धोते थे आके शुरू में, अब तो यार यंगस्टर ज्यादा हो गए तो इसलिए वो बेचारे दोनों पति पत्नी आते थे, सर्दी में भी बर्तन धोते थे सुबह सुबह यहाँ। तो सबको सब सेवाएं मिलते हैं, क्योंकि भगवान और भक्ति की बात आती है तो यहाँ वर्णाश्रम धर्म का कोई रोल नहीं, कोई काम नहीं, जीरो। तो कई बार भौतिकवादी देखते हैं और कहते हैं अरे ये इस्कॉन वाले सब नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, इनका तो कार्यकलाप समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ हमारे संसार का एक भी नियम नहीं मानते। हम बार बार मना किए थे कि दिवाली इस डेट पे नहीं पड़ती, उसी डेट पे ये लोग दिवाली किए, इस डेट पे होली नहीं पड़ती, उसी डेट पे कर रहे हैं। हम तो एकादशी को ये चीजें पालन करते, ये तो कुछ उल्टा ही कर रहे हैं। सब कुछ जो दुनिया में देखा जा रहा है वो भक्ति मार्ग में आपको उल्टा उल्टा नजर आएगा, क्योंकि वो जो लोग हैं वो कृष्ण को बीच में रख के जी नहीं रहे हैं, वो अपने आप को बीच में रख के जी रहे हैं धर्म के नाम पे। और जो कृष्ण को जीवन में बीच में रख के जिएगा उसको सच क्या है झूठ क्या पता चल जाएगा। कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा के लिए बड़े से बड़े विधि विधान को भी नकार देते हैं भक्त, नहीं चाहिए ये नियम। सर्व विधि निषेधास्यु रे तो रेव किंकर। भगवान विष्णु की भक्ति और कृष्ण भक्ति जब सामने आती है, बड़े बड़े विधि निषेध भी उसके नौकर बन जाते हैं। जैसे कि नारद मुनि को भगवान कृष्ण कहते हैं, नारद मेरा सर दर्द हो रहा है, दवाई लेके आओ। बोलते भगवान बताओ क्या दवाई, मैं अभी लेके आता हूँ। मुझे किसी भक्त की चरण धूलि दे दो, मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद मुनि टेंशन में आ गए, चरण धूलि तो नहीं दूंगा मैं, अब तो भगवान है। तो गए ब्रह्मा जी के पास, चरण धूलि दे दो, भगवान का सर दर्द हो रहा है। बोले दिमाग खराब है तो क्या बोल रहे हैं उनका हम पूजा करते हैं हम। तो महादेव जी के पास गए, महादेव जी बोले ये नहीं हो सकता। और घूमते फिरते फिरते फिर लास्ट में पहुंचे गोपियों के पास। हाँ भगवान के पास आए, बोले कोई नहीं दे रहा है। बोले गोपियों को पूछा क्या? बोले हाँ उनको नहीं पूछा, पूछ के आओ। उनके गए, बोले गोपियों को बोले भगवान कृष्ण का सर दर्द हो रहा है तो क्या करें बताओ? बोले कि भक्तों की चरण धूलि से ठीक हो जाएगा। अरे अभी अभी लो, भर भर के चरण धूलि ले लो, लो लो जल्दी। अरे चरण धूलि दे रहे हो, भगवान है वो, नरक में जाओगे। अरे नरक में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले उनका सर दर्द ठीक करो आप। ये प्रेम है, ये अपनापन है। यहाँ नियम कानून सामने नहीं आता है, विधि विधान नहीं आता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरुजी थे, उनके एक शिष्य प्रचार करते थे। तो वो प्रचार करके दिन भर ऐसे कोई प्रोग्राम का अरेंजमेंट कर रहे, थके हुए आए, एकादशी था। तो महाराज जी ने उनको रिपोर्ट मांगी, क्या क्या हुआ? बोले ये सेवा हुआ, अब और भागना है मुझे। तो तुरंत एक शिष्य को बोले कि इसको रोटी सब्जी चावल दाल इत्यादि खिलाओ, खूब खिलाओ। एकादशी ऐसे बोल रहे। तो क्यों ऐसा बोलते? भगवत नाम का प्रचार इतना श्रेष्ठ है, अगर समय आने पर अगर मांस खा के भी प्रचार करना पड़े तो भी करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण से अगर जीव को नहीं जोड़ेंगे, वो जीव करोड़ों जन्मों तक यही नरक में फंसा रहेगा। उससे अच्छा है कि उसको किसी भी अवस्था में उठाया जाए। वो सर्वश्रेष्ठ कार्य, इससे बढ़कर कोई कार्य हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद जी बोलते ईट मीट बट प्रीच, मांस खाना पड़े खाओ पर प्रचार करो। इसका अर्थ नहीं है मांस खाओ, पर कहना क्या चाह रहे हैं कि ये संसार के नियम प्रचार के सामने कुछ भी नहीं है। सारा नियम भक्त तोड़ने तैयार है प्रचार करने के लिए। भारत के लोग निंदा करते थे 7 समुद्र पार करके कोई संत जाएगा तो पापी बन जाएगा। प्रभुपाद जी बोलते कोई बात नहीं, हम पापी हैं, जाएंगे हम। और विदेश में गए, प्रचार किए, वहां जाके सब बोलते हैं कि स्वामी जी धोती उड़ता छोड़ो, पैंट शर्ट पहनो तो ही लोग सुनेंगे। बोल नहीं नहीं नहीं, हम धोती उड़ता पहन के ऐसे ही प्रचार करेंगे। इसलिए विधि विधान जो है, सांसारिक विधि विधान को समझना, ये इसको समझना वो आसान है, पर एक भक्त का जो समझ है, भक्त का जो लेवल है, और वो भगवान के लिए कृष्ण के लिए क्या कर सकता है, क्या क्या त्याग कर सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए धर्म को परित्याज्य सर्वधर्मान परित्याज्य, धर्म को त्याग दो, ये धर्म है।
हम सारे विधि विधान पालन करते हैं, नियम कानून पालन करते हैं, हाँ, और हम ये नहीं करते, ये अच्छा काम करते हैं, ये बुरा काम नहीं करते हैं, हम सज्जन हैं, परफेक्ट है, शास्त्र के अनुसार जीवन जीते हैं, सब ठीक है, पर आपके जीवन में कृष्ण है क्या? बस कृष्ण नहीं है, कृष्ण के लिए प्रेम नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं, तो फिर ऐसा जीवन किस काम का? ऐसे 100 जन्मों तक भी अगर वर्णाश्रम का परफेक्टली पालन करेंगे तो भी हम कृष्ण प्राप्ति, मुक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे नियम बाद में। पहला नियम क्या है? पहला नियम भक्ति, कृष्ण, गुरु और कृष्ण। वो भक्त को बोलते हैं एकादशी में अन्न खाओ, पर वो भक्त भी बुद्धिमान है। वो बोले गुरु जी का इच्छा हम समझ गए कि हम शक्तिशाली रहे और दिन भर प्रचार करें, पर हम उपवास करके प्रचार कर सकते हैं। उन्होंने अन्न नहीं खाया। प्रभुपाद जी बोलते हैं ईट मीट बट प्रीच, पर चाइना में प्रचार करने के वाले भी लहसुन प्याज नहीं खाए, वैसे ही प्रचार किए। पाकिस्तान में प्रचार करने वाले भी बिना लहसुन प्याज का ही प्रचार करते हैं। गुरु जानते हैं कि श्रेष्ठ क्या है, पर शिष्य योग्य है कि वो गुरु का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सेवा करता है बिना कोई नियम तोड़े। हाँ, ये है वैष्णवता। तो इसलिए धर्म प्रोजित कहने से कोई डरने की आवश्यकता नहीं कि क्या सिखा रहे, अधर्म सिखा रहे हैं क्या? नहीं, ये लौकिक धर्म भी अधर्म से कोई कम नहीं है। लौकिक धर्म भी अधर्म बन जाता है कब? जब वो कृष्ण से संबंधित ना हो। धर्मा प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, ये निर्मत्सर सताम भक्त, सताम यानी भक्त, निर्मत्सर यानी ईर्षा रहित भक्तों के लिए ये साहित्य है। या दूसरे शब्द से अगर समझे, जो ध्यान पूर्वक भागवत को श्रवण करता है, अध्ययन करता है, उसके हृदय से सारे ईर्षा अपने आप दूर हो जाते हैं। दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम, वेद्यम मतलब जानने की चीज, वेद्यम मतलब क्या है जो इसको जानना चाहिए, तो एक ही चीज जानना चाहिए, वो है भागवत और कृष्ण। वेद्यम वास्तवम वस्तु, इस संसार में कोई वस्तु वास्तव वस्तु नहीं, सब अनरियल है, टेम्पररी है, वो क्षणिक है, वो खत्म हो जाता है। तो वास्तव वस्तु क्या है? जो परमानेंट है, जो कभी खत्म नहीं होता है, प्रलय के पहले भी होता है, अभी भी है और आगे रहेगा, वो कि भागवत भक्ति कृष्ण है। वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, शिवदम का अर्थ है कल्याणकारी। ये शिव शब्द जो है, सत्यम शिवम सुंदरम, लोग कहते हैं महादेव जी के लिए, पर यह शब्द उच्चारण महादेव जी के लिए नहीं हुआ था। ये किन के लिए हुआ था? ये भागवत के लिए हुआ था। सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य है, परम सत्य का वर्णन है इसमें। शिवम, ये कल्याणकारी है, दूसरे जीव का कल्याण होता है, और बहुत सुंदर है, और इतना सुंदर है, इसमें इतनी सुंदर लीलाएं हैं, भगवान की इतना सुंदर स्वरूप है, इतने सुंदर नाम है, इतना सुंदर है, इतना मधुर है, मानो अमृत पी सकते हैं। अमृत पी रहे हैं, अगर कोई सुन रहा है तो अमृत पी रहा है। जैसे आम खाते हैं तो छिलके और गुठली होते हैं, तो डिस्टर्ब करता है कि नहीं? बीज आते हैं तो डिस्टर्ब होता है। जैसे छोटे कोई फल, अनार वगैरह का, कोई भी हर चीज में बीज होता है, पर कहते हैं ये ऐसे आम रस है जिसमें ना छिलके है ना गुठली है, बस मैंगो जूस पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम, रसम आलयम, हिमालय मतलब जहाँ हिम बर्फ मिलता है, पुस्तकालय यानी जहाँ पुस्तक मिलता है, रसमालय मतलब जहाँ रस मिलता है। कौन सा रस? भागवत रस, मीठा रस। ये मीठा है, इसमें कड़वापन है ही नहीं, आनंद ही आनंद आएगा, हर क्षण प्रतिक्षण आनंद बढ़ेगा। जो भागवत ध्यान से पढ़ेंगे सुनेंगे, आनंद दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, दिन ब दिन हृदय कोमल होता जाएगा, दिन ब दिन नम्रता बढ़ेगा, दिन ब दिन प्रेम बढ़ेगा भगवान के प्रति। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, पूर्ण अमृत के आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि रसमालयम, इस रसमालय है, पिबत पीते जाओ पीते जाओ। कौन पियो? किसके लिए कह रहे हैं? रसिका, जो रसिक है, जो कृष्ण तत्व और रस को समझता है, वो रसिक पियो, इस लीलाओं को पीते जाओ। भूवि भावुका है ना, इस संसार धरती वालों को कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस अमृत को पीने के लिए हमको धर्मों की परित्याग करना बहुत आवश्यक है। यही कर्मकांडी लोग सुनेंगे घबरा जाएंगे कि क्या बोल रहे, इस्कॉन वाले धर्म को त्यागने बोल रहे हैं, हम तो धर्म के लिए ही जी रहे हैं, ये धर्म को ही त्यागो, धर्म को त्यागो। तो हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? वो शास्त्र भागवत कह रहे हैं, धर्मान परित्यज्य। तो इस प्रकार से भागवत में भागवत की महिमा का वर्णन है कि धर्म सर्व
धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम कल्याणकारी। और आगे क्या कहते हैं, तापत्रयोन्मूलनम। तापत्रयोन्मूलनम यानी 3 प्रकार के तापों को भागवत सुनने से जड़ से उखड़ जाएगा। किसको याद है 3 ताप क्या है? हाथ उठाइए, केवल याद है आपको, बताइए क्या है 3? हाँ, ओके, जो देह के वो आत्मिक भी कहते हैं उसको, आदि आत्मिक, दैविक और भौतिक, 3 प्रकार के हैं। तीनों क्लेश में पूरे संसार फंसा हुआ है। अधिदैविक यानी देवताओं के द्वारा क्लेश, सर्दी, गर्मी, अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक गर्मी, भूकंप हो जाना, सुनामी आना, ये सब देवता लोग करते हैं। बारिश ना होना, अत्यधिक बारिश हो जाना, इस प्रकार से। और अधिभौतिक क्लेश यानी दूसरे जीवों से कष्ट, नहीं चाहते हुए भी कष्ट। और जैसे कि कुत्ते काट लिए, बिल्ली काट लिए, हमारे यहाँ सुबह बंदर बैनर फाड़ दिए, ये फाड़ दिए थे ऊपर का, अधिभौतिक क्लेश। हम जैसे जाएं डंडा लेके तो भाग जाते थे, सुबह सुबह 5 बजे की बात है। जैसे हम यहाँ आ जाते हैं, फिर उधर से ऐसे खोल के देखते हैं कि प्रभु जी गए कि नहीं। प्रभु जी गए तो फिर छलांग लगाते, इसको और खेलते थे वो लोग। जैसे मैं रॉड लेके जाता हूँ, फिर वापस छुप जाते, बड़ा बहुत देर तक परेशान किया। हम फिर यहाँ आ जाते हैं, फिर जाके ऐसे उठा के देखते थे प्रभु जी कहाँ है। तो ये अधिभौतिक क्लेश, बिना कारण का टेंशन है ये। कई बार कुत्ते आ जाते हैं अंदर, तुलसी महारानी है तो हम डरते हैं कहीं छू लेंगे तो अपराध होगा फिर वो। तो इसलिए अधिभौतिक क्लेश। मच्छर काटते थे, अभी सर्दी में तो मच्छर कम है मेरे ख्याल से। अधिभौतिक क्लेश, कई बार परिवार जनों से क्लेश, बेटा पिताजी का बात नहीं मान रहा है, क्लेश। और पिताजी का उपदेश बच्चे को पच नहीं रहा है, क्लेश। ये सब अधिभौतिक क्लेश है। भाई बोल रहा है, बड़ा भाई बोल रहा है, छोटे भाई को टेंशन हो रहा है और बोल रहा है मैं बड़ा होता तो इसको 2 कान के नीचे बजाता। क्लेश, क्लेश ही क्लेश है संसार में। परिवार वाले, चलो परिवार में सब प्रेम करते हो, पर परिवार वाले, चाचा जी, काका जी, नाना जी, दादाजी, क्लेश, द्वेष करते हैं। एक्चुअल विवाह के बाद देखो अपना भाई भी दुश्मन बन जाते हैं, कई बार द्वेष करते हैं, ये क्यों सुखी सुख पूर्वक जी रहा है, ऐसे द्वेष करते हैं, भाई भाई को द्वेष करने लगता है। ये घर घर की कहानी है तो सबको सब जानते हैं। तो इस प्रकार से ये अधिभौतिक क्लेश, संसार वाले आपको शांति से जीने देंगे ही नहीं। कुछ बुरा काम नहीं करेंगे, अच्छे व्यक्ति हैं तो भी ईर्ष्या करेंगे और पीछे पड़ जाएंगे, निंदा करेंगे, ये करेंगे, नाम खराब करेंगे, परेशान करेंगे, तंग करेंगे, अन्याय करेंगे। सबके साथ होता है। कुंती महारानी के साथ अन्याय हुआ तो हम कौन है? तो भगवान के पार्षदों के साथ अन्याय हो सकता है। अहो कष्ट अहो न्यायम। विश्व पितामह कहते कितना अन्याय हुआ। जिस राज्य का भार आपके सर पे होना चाहिए, जो आप राजा होना चाहिए, आपको जंगल में भेजकर खुद राजा बन के बैठे कौरव लोग। कितना अन्याय है। आपके घर में आग लगा दिए, वो आपको जहर दे दिए खाने के लिए, आपके धर्म पत्नी का अपमान किए भरी सभा में। इतना अन्याय कौन सहन करता है? वो भी धर्म के पिता साक्षात भगवान सामने है, फिर भी ये सब हो रहा था। कितना सहन किया आप लोग। ये अन्याय होता है भक्तों के साथ, भगवान परीक्षा करते हैं। और ऐसे समुद्र मंथन होता है हमारे जीवन में, समुद्र मंथन होता है हमारे बुद्धि के साथ, हमारे जीवन में मन के साथ भगवान मंथन करते हैं। भगवान जिसके ऊपर भगवान इच्छा कर लिया ना, इसको यहाँ से उठाना है संसार से, उसके जीवन में उथल पुथल होना निश्चित है। इसलिए जिसके जीवन में उथल पुथल हो रहा है, समझ जाओ किसका खेल है। भगवान समुद्र मंथन करा रहे हैं हमारे जीवन में। ऐसे मंथन कराएंगे तो बिल्कुल जहर पहले निकलेगा, परेशानियां, दुख, दर्द, रोना धोना, पहले जहर आएगा। पर वो कौन पीता है? वैष्णव। वैष्णव पी जाते हैं, महादेव पी लिए थे। वैष्णव क्या करते हैं? संसार वैष्णव के शरण में जाएंगे तो हमारे जीवन के जहर को पी लेते हैं। फिर वो बोलते हैं कि नहीं, वास्तव में भक्ति करो, ये रास्ता है। फिर वो जहर पीने के बाद फिर वो क्लेश मुक्त होते हैं, अलग अलग द्रव्य मिलता है, भौतिक सुख मिलता है, और अंत में क्या मिलता है? अमृत। भौतिक सुखों में अगर डाइवर्ट नहीं हुए तो अंत में क्या मिलेगा? अमृत, कृष्ण प्रेम। और बीच में ही फंस गए, प्रभु जी जब से इस्कॉन में आया पैसा ही पैसा हो रहा है, मालामाल हो रहा हूँ, फंस गया तो क्या। प्रभु जी जब से इस्कॉन में आया, प्रभु जी सब बढ़िया हो रहा है। बढ़िया तो होगा ही, खैर भक्ति में आएंगे तो, पर वो बढ़िया होने पर कृष्ण को नहीं भूलेंगे तो अंत में कृष्ण स्वयं लेकर आएंगे क्या? अमृत। इसलिए समुद्र मंथन जिस जिसके जीवन में हो रहा हो, किस किस के जीवन में हो रहा है, हाथ उठाइए, उठाइए, शर्माइए मत, हम ही लोग बैठे हैं इधर।
सबके जीवन में, आप बोले ना बोले, सबके जीवन में मंथन तो, मंथन तो जरूरी है। और इतना समुद्र मंथन होता है तो आप सोचेंगे भाई अब तो डूब रहा हूं मैं संसार में, अब तो हमारा नौका डूबेगा। नहीं, समुद्र मंथन में मंदराचल को डूबने नहीं दिए। कौन पकड़े? भगवान ही कश्यप के रूप में पकड़े हैं। भाई भगवान तो पकड़ तो रहे पर हम डगमगा रहे ज्यादा। ऊपर भगवान सहस्त्र भुजा के रूप में विष्णु आके फिर से पकड़ लिए मंदराचल। बोलते समुद्र मंथन में हम हिम्मत हार लिए, अब हम थक गए, अभी हम अभी आगे जीना नहीं चाहते, मर जाएंगे। तो भगवान अजित जो है देवताओं के पक्ष से समुद्र मंथन खुद कर रहे थे। मंदराचल जो उठा के ले नहीं पा रहे देवता, तो भगवान उठा के मंदराचल को रख दिए थे। यानी कुल मिला के सारा काम भगवान करेंगे, हमको केवल सहन करना है मंथन, जो समुद्र मंथन को। अगर सहन कर लिए, भगवान की इच्छा से जी लिए, तो अंत में क्या मिलेगा? अमृत। इसलिए अमृत की प्रतीक्षा में रहिए। बाकी सब छोटे मोटे चीजें जीवन में होते रहते हैं, इसलिए उथल पुथल होने से घबराना नहीं चाहिए। हम तो मर जाएंगे, हो गया जीवन। अरे जीवन जीने के लिए इतने रास्ते हैं, इतने प्रकार की तरीके से जी सकते हैं। एक ही तरीका थोड़ी है कि ये नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जा शरीर खत्म, ऐसा नहीं। प्रसन्न रहकर कृष्ण की इच्छा को स्वीकार करके, देखो कृष्ण जब नहीं थे, नंद महाराज ये सब वृंदावन में कितना अच्छा था, शांति था। जब से कृष्ण जीवन में आए, एक के ऊपर एक असुर 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 असुर, तो हालत खराब कर दी ब्रज का। जिसके जीवन में कृष्ण आए उसके जीवन में असुर तो आएंगे ही आएंगे। तो आपको क्या चाहिए? असुरों के साथ कृष्ण चाहिए या शांति चाहिए? असुर चलेगा भाई, कृष्ण चाहिए हमको। असुर तो आते मारने वाले तो कृष्ण, ये कौन मारेंगे उनको? इसलिए ये सब जानना है ना। ये सब भक्ति मार्ग में सीखेंगे तो भक्ति करेंगे तो संसार की समस्याएं, ये तथाकथित धर्म इत्यादि सब अपने आप साइड हो जाएगा। इसलिए कहते ताप त्रय उन्मूलनम, 3 ताप जो है जड़ से उखड़ जाएगा। आध्यात्मिक क्लेश मतलब मन में चिंताएं, दुख, शोक, मोह इत्यादि जो तंग करते हमको, भूख, प्यास और जो ईर्षा, द्वेष, क्रोध और सहनशील ना होना। अभी कल परसों एक भक्त का फोन आया था, किसी वो कहीं गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, किसी ने ठोक दिया तो उन्होंने चिल्ला दिए और उतर के मारने लगा। वो बहुत मारने लगा, बहुत ज्यादा। गृहस्थ थे, वो कहीं काम पे जा रहे थे तो बहुत मारा। वो बोले थे मेरा ही गलती था कि मैंने उसको गुस्से से चिल्लाया, अगर मैं चुप रहता तो मेरा ये दशा नहीं होता। तो कई बार क्रोध भी खतरे का कारण बन जाता। एक गृहस्थ को बिठा के मैं लेके जा रहा था प्रोग्राम में, तो धोती कुर्ता पहन के बिठाया था। कई बार गृहस्थ लोग पहनते नहीं धोती कुर्ता, हम जबरदस्ती पहनाना पड़ता है, पहनो। और पहन के जा रहा था तो रास्ते में कोई गाड़ी वाला थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, तो ये गाड़ी से उतर के क्या बोल रहे हैं, झगड़ा करके बोल रहे, तुम मुझे पहचानता नहीं, तुम्हारा नसीब अच्छा है कि मैं आज धोती कुर्ता में हूँ। मैंने बोला भैया तो तेरा नसीब अच्छा है कि तो धोती कुर्ता में, पेंट शर्ट में होता वही कुटाई करता तुम्हारा, समझ रहे हो? तो साधु समझ के चुपचाप खड़ा है। तो इसीलिए क्रोध भी दुख का कारण बन जाता है। हर बार क्रोध करना ठीक नहीं, कहीं जहां आवश्यक है वहीं करना चाहिए, समय देखकर। हर जगह भोगेंगे तो फिर मार खाना निश्चित है। तो इसलिए सहन करना बेस्ट पार्ट है। बाकी इस न्याय के लिए लड़ सकते हैं पर तरीके से। तो इस प्रकार से जो आध्यात्मिक क्लेश, दैविक क्लेश, भौतिक क्लेश, इतना क्लेश है, ये जन्म जन्म से चलते आ रहा है। इसका निवारण क्या है? तो भगवत भक्ति भागवतम पढ़ेंगे तो ये लास्ट जन्म में भगवान उसको उन्मूलनम, जड़ से उखाड़ देंगे। काटने से वापस पेड़ उग सकता है, जड़ से उखाड़ देंगे तो फिर कोई प्रश्न नहीं पेड़ का। इसलिए अगर जड़ से उखाड़ना है, ये आखिरी जन्म करना है, तो भागवत पढ़ना बहुत आवश्यक है। तापत्रय उन्मूलनम। तो इस प्रकार से भागवत का महात्म्य। भागवत में और क्या कहते हैं? सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभि शुश्रूषुभि तत्क्षणा। सद्यो हृदय अवरुध्यते, सद्यो मतलब तुरंत, अवरुध्यते मतलब बंद हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। कौन बैठ जाते हैं? कृष्ण बैठ जाते हैं। कहाँ बैठते हैं? हृदय मतलब हृदय में। कृष्ण उसके हृदय में तुरंत बैठ जाते हैं या बंद जाते हैं, मानो वहां से जाना नहीं चाहते हैं। किसके हृदय में? शुश्रूषु भी। शुश्रूषु जैसे जिज्ञासु यानी क्या है? जानने की इच्छा रखने वाला, ये जिज्ञासु है हम कहते हैं ना। शुश्रूषु यानी सुनने की इच्छा रखने वाला।
यानी जो घर में बैठ के ये सोचेगा कि आज मुझे भागवत सुनना है, ऐसे सोचते ही सद्यो हृदय वृद्यते, तुरंत भगवान क्या करते, उसके हृदय में आके बैठ जाते हैं। सुनने से नहीं, सुनने की इच्छा करने मात्र से अगर भगवान आ सकते हैं तो श्रवण करने से क्या नहीं होगा बताइए। ये भागवत के महात्म्य है। भगवान भी कथा सुनना चाहते हैं, हमारे हृदय में बैठकर सुनना चाहते हैं, और जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं भगवान कितने प्रसन्न हो जाते हैं। सोचिए, साधारण हमारे सांसारिक जीवन में देखते हैं, कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा प्रेम से बात किया तो हम खुश हो जाते हैं ना, और अरे देखो कितना प्रेम करते हैं। नहीं, मेरे साथ भी होता है कई बार, कई भक्त है 100 बातें टाल दिए हूँ, 100 प्रकार की बातें टाल दिए हूँ, 100 बार फोन किया आओ करके नहीं आया हूँ, एक दिन भी आ जाते हैं ना, फिर मैं गदगद हो जाता हूँ, वही प्रेम से बात करता हूँ, फिर सेवा में कंटिन्यू। मैं बोलता भी नहीं क्यों नहीं आया 100 दिन, थोड़ा डांटूंगा प्रेम से, फिर अपना हो जाते हैं। कभी मानता ही नहीं कि पराया आया नहीं, धोखा दिया, 100 बार झूठ बोला। जिस दिन आए वो अपना है। अगर हम जैसे तुच्छ जीव अगर ऐसे व्यवहार कर सकते हैं, इस संसार में लोटपोट हो रहे हैं, तो भगवान, इतने विशाल हृदय वाले भगवान हमारे गलतियों को कैसे देख सकते हैं? तो कितने उदार है भगवान। हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सागर है, दीन बंधु जगत पते। अगर दीन बंधु करुणा के सागर, उनके अंदर कितना दया है। हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों का पाप देखेंगे तो हमको कृपा कर पाएंगे? वो पाप देखते नहीं, वो एक ही देखते इसकी अच्छाई क्या है, ये कितना इसके अंदर मेरे प्रति श्रद्धा है। थोड़ा सा भी है, जैसे थोड़ा सा चिंगारी, चूल्हा जलाते हैं, कई बार बुझने को जाता है पर थोड़ा सा लाल कलर का दिखता है, कुछ अंगार कुछ जल रहा हो, तो क्या करते हैं, उसको हम फूंकते हैं, थोड़ा ऐसा हवा करते हैं, वापस जल जाता है। तो वैसे ही हमारा हृदय में कृष्ण चेतना पहले था, अभी माया के द्वारा बुझ गया है। थोड़ा सा भी कहीं जल रहा हो ना, तो भगवान क्या करेंगे, उसको फूंक मार देंगे, वापस जला देंगे। तो इसीलिए हमको कृष्ण के शरण में रहकर हम भागवत सुनेंगे। ये 7 दिन तक हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप लोग, हम कितने दिन तक भागवत कथा है? हाँ, कितने दिन? 7 दिन है। पोस्टर पढ़े ध्यान से 24 तारीख से 31 तारीख तक। ये तो मैं 31 से इसलिए 31 रखा। अगर 2-3 दिन और मिलता तो मैं इसको 10 दिन का रखता। कभी कभी ऐसा भी समय हम निकालेंगे जब 1 महीना भागवत कथा करेंगे। मायापुर में हुआ था 1 महीना भागवत कथा, महाराज जी किए थे। पूरे संपूर्ण भागवत को पूरा विस्तृत वर्णन, बहुत बढ़िया आनंद आ, इतना आनंद। अभी भी रिकॉर्डिंग है महाराज जी का। महाराज तो अभी गोलोक वृंदावन चले गए। अद्भुत आनंद है, अद्भुत आनंद। अमृत मानो अमृत, 1 सेकंड आपका मन यहाँ हुआ नहीं जाएगा, ऐसे अमृत प्रभाव होता है। तो कभी समय मिले, भगवान कृपा करे, ऐसे कृपा करे वापस कि किसी को कोई काम ना हो, एक ही काम में बैठ के कथा सुने। लॉकडाउन तो नहीं चाहते हैं, पर फिर ऐसा कोई स्थिति है कि भाई किसी को कोई काम नहीं, भाई कथा सुनने जाओ और बैठो 1 महीना तक केवल भागवत 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 ही सुनेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radhe, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radhe, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Krishna Prabhupada, Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaur Hari Bol. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जब प्रसाद बाहर आएगा एक थोड़ा सा गा लेते नरसिम्हा आरती। नमस्ते नरसिम्हाय, नमस्ते नरसिम्हाय, नमस्ते नरसिम्हाय, नमस्ते नरसिम्हाय, लला लला ललाए, लहरा लहरा ललाए, अनाकाशे पूर्वक्षः, अनाकाशे पूर्वक्षः, शीलकङ्कणफलये, शीलकङ्कणफलये, हेतो नरसिंह करतो नरसिंह, हेतो नरसिंह करतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, हे नरसिंह, हरे नरसिंह, हरे नरसिंह, हरे नरसिंह, नरसिंह वरें शरणं प्रपद्ये, नरसिंह वरें शरणं प्रपद्ये, तव कर कमल वरे नाथ, अद्भुत सिंह, ललित हिरण्यकशिपु तनु मेधा, केशव केशव हरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, हरे कमल हरे नाथा, अद्भुत सीता, ललिता हिरण्यकशिपु तनु मेधा, केशव केशव हरि रूप,
भक्त शिरोमणि श्री श्री प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की